Namaste, Guruji. Jai Guruji Maharaj. On behalf of Multilingual Global Sevadas team and Vasan Uncle, I would like to invite Yashoda Sharma Auntie to come and share her blissful journey with us. Jai Guruji Maharaj. Welcome, Yashoda Auntie. Jai Guruji. जय गुरु जी। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी का। हर पल हर सांस शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयरिंग सेवा देने का गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी और सारी मल्टीलिंगुअल टीम को शुक्राना। वासन अंकल को स्पेशल थैंक्स। ये भी एक सत्संग है कि मैं सितंबर में अचानक से एक दिन याद कर रही थी वासन अंकल को, ये कहने के लिए कि वासन अंकल, मैं आप बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे तो मैं अब सत्संग शेयरिंग करना चाहती हूँ। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट, और ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट अ कॉल सेम डे फ्रॉम वासन अंकल कि आंटी बहुत दिन हो गए हैं, आपका हम सत्संग शेयरिंग रख लें। मैंने कहा वाह, ये तो गुरुजी ने ही कहलवा दिया, गुरुजी ने सुन लिया। मैंने कहा जी अंकल जरूर। गुरुजी ने फिक्स्ड की 5 अक्टूबर की डेट, एंड बाय मिस्टेक मुझे लगा इट इज 5 सितंबर। अगेन ऑन 4 सितंबर आई रिमाइंडेड वासन अंकल, अंकल कल मेरा सत्संग शेयरिंग है ना। वासन अंकल ने बोला नहीं आंटी, इट इज 5 अक्टूबर। सो आप देख सकते हैं संगत जी, गुरुजी को आप सच्चे मन से एक बार बस सोच के उनके चरणों से लगकर अरदास कीजिए, अपनी बात कहिए। बस आने सोचने की देर है और गुरुजी हर चीज को आपके सामने किसी न किसी रूप में ले आते हैं। मैं गुरुजी से अपनी जो जर्नी है, ब्लिसफुल जर्नी, उसकी शेयरिंग के लिए शुरुआत करती हूँ और गुरुजी को अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, और जो जो आपने आज तक मेहरें बरसाई हैं उनका मैं ठीक से व्याख्यान कर सकूं। किसी में भी इस धरती पर वो जुबान नहीं है, ना वो दिमाग है कि हम अपने परम पिता परमेश्वर के गुणों की महिमा का गुणगान कर सकें। अपने गुरुओं की महिमा का गुणगान करना ही उनको उनकी असली सेवा है, उनकी असली पूजा है। गुरुजी को एक सच्चे मन से ट्रू कनेक्शन चाहिए, नथिंग एल्स। मेरे घर में जो शुरुआत हुई गुरुजी के चरणों से जुड़ने की, वो सबसे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके अपने बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, डॉक्टर पूनम सेठी और जीजू आकाश सेठी जी। और उनको गुरुजी ने मुझे जुड़ने का एक निमित्त बनाया। उनके अपने ही बहुत ब्लेस्ड सत्संग है और कई बार उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर भी किया है। माय सिस्टर इन लॉ डॉक्टर पूनम सेठी, एक्चुअली काफी समय तक उनको अपनी संतान की उत्पत्ति का सुख नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनके एक मामा जी ओबराय अंकल हुआ करते थे, और उन्होंने अब मेरी सिस्टर इन लॉ को उनसे जोड़ा और गुरुजी ने उनको एडवांस में ही बता दिया, ब्लेस कर दिया कि जा मैं तेनू पुत्र दे दिता। अब इस जर्नी में उनको गुरुजी ने रोज हाजिरी लगाने का, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हाजिरी लगाने का की आज्ञा दी कि आप आओ और हाजिरी लगाओ। अब दीदी जो है पूनम सेठी जी, इस फैमिली वे में कई बार उन्हें अकेला आना पड़ता था, तो मैं फादर इन लॉ और जाया करते थे, और फादर इन लॉ एक दिन नहीं जा पाए। मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताती हूँ।
और वो थर्सडे का दिन था जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं आज मैं नहीं जा पा रहा, आप अपनी भाभी को ले जाओ। ये गुरुजी का मेरे लिए एक संदेश था, उस दिन उनकी आज्ञा थी मुझे कि मैं उनके पास आऊँ। मैं अपने बचपन से ही साईं राम को फ़ॉलो करती थी और साईं राम को फ़ॉलो करते-करते हर थर्सडे मैं शादी के बाद भी साईं मंदिर में जाती थी। अब साईं मंदिर में जाने के लिए हर थर्सडे हाज़िरी लगानी थी और उस दिन थर्सडे को गुरुजी के यहाँ मुझे सिस्टर इन लॉ को बोला कि आप चलो, देर हो रही है। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मुझे एक बार जो है फटाफट माथा टेक के आने दो, ये मेरा रूटीन है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा और फिर मैं आपके साथ चलती हूँ, आप जहाँ भी जा रहे हैं। देन शी सेड कि अगर आप साईं को इतना मानती हो, तो जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ, आप सोचो कि आप बिल्कुल साईं से मिलने ही जा रहे हो। साक्षात मिलने जा रही हूँ। अब उनके ये शब्द सुनकर मैं बहुत ही सोच में पड़ गई कि अच्छा अगर ऐसा है तो ज़रूर वो कोई ऐसी महान हस्ती है जिसमें कहीं न कहीं साईं का कोई कुछ या तो वो फॉलोअर हैं या भक्त हैं या कुछ तो हैं। तो एनी हाउ मैं उनके साथ चल पड़ी। रास्ते भर मैं ये कहती रही गाड़ी में कि बाबा आज मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ हाज़िरी लगाने, प्लीज़ आप मुझे क्षमा करना। आप लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ आप ही हो, आप ही की महिमा है। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप वहाँ हो, तो मुझे कोई इंडिकेशन देना, कुछ मुझसे बात करना ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ, मेरे साईं आज यहाँ बैठे हैं। और इस तरीके से मैं वहाँ चली गई। तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। एम्पायर स्टेट में बाहर जिस तरीके से स जो है जूता जोड़ी की सेवा होती थी, देखा मैंने पहली बार। हम लोग अंदर गए, 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर फिर 4 सीढ़ियाँ उतरकर जब देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे शांत माहौल में मतलब बहुत कम लोग उस टाइम आया करते थे। लोग बैठे हुए हैं और एक तरफ ही देख रहे हैं, कहाँ फ़ोकस्ड है, कइयों की आँखें बंद हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे समझा दिया कि जब मैं जा रही हूँ जहाँ, वहाँ आपको बिल्कुल मेरे को ये नहीं देखना है मैं कहाँ बैठी हूँ, जहाँ आपको बिठाया जाए वहाँ बैठना है। जहाँ आपको बोला जाए, जैसे बोला जाए आप वैसे ही करना और मैं माथा टेकूँगी तो मेरे पीछे-पीछे गुरुजी को माथा टेकना है। अच्छा, ठीक है। अब बारी आई माथा टेकने की। संगत जी, दीदी ने माथा टेका और माथा टेक के जब स एक तरफ हो गई और जब मेरी बारी आई, जैसे ही मैंने माथा टेका और माथा टेक के अपना सर ऊपर करा तो गुरुजी ने अचानक से देखा मेरी तरफ और कहा मेरी सिस्टर इन लॉ को, "हाँ भई, आज किन्नू लेके आई है नाल?" ये गुरुजी मेरी भाभी है। अच्छा, असली है कि नकली है? नहीं गुरुजी, असली है। अच्छा? और गुरुजी ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। हाँ जी, इन्हां दी भाभी है तू? की नां है तेरा? मैंने कहा गुरुजी यशोदा। अच्छा, की कर दी है? गुरुजी मैं सर्विस में हूँ। नहीं काम की कर दी है? कित्थे काम कर दी है? मैंने कहा गुरुजी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और वहाँ गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा की कर दी है? जजमेंटा लिख दी है? नहीं गुरुजी, मैं वहाँ एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, और कोई नहीं लिख लानी है जजमेंटा भी एक दिन। गुरुजी की ये बात मेरे सर के ऊपर से निकल गई, कुछ पता ही नहीं था कि कौन है, क्या है और ऐसा लग रहा था जब वो मुझसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो हैं और मैं हूँ और एकदम दिमाग सुन्न हो गया और चारों तरफ कोई नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस ऐसा लग रहा था मेरा और वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ। आस-पास मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि जब जवाब देना होता था तो उनके चेहरे पे देखना होता था तो चेहरे पे देखते ही आंखें बंद हो जाती थी। इतना चकाचौंध, इतनी रोशनी, जैसे एक ट्रांसपेरेंट जैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है ऐसे पानी की तरह उनकी स्किन, उनका फेस और एकदम आंखें नीचे करके
और मुझे बस जब मैं साइड में बैठ गई तो सिस्टर ने बाद में कहा तुम्हारी तो लाइफ बन गई, तुम्हारी तो जिंदगी बन गई। गुरुजी ने तो कितने टाइम से यहाँ लोग आते हैं, तरसते हैं गुरुजी बात करें, तुम्हें तो बिना जाने इतनी बात कर ली, इतना सब कुछ पूछ लिया। मैंने कहा हाँ जी। मैं तो शांत रही और अंदर ही अंदर सोचने लगी कि यस, ये तो मेरे साईं बाबा ही हैं, इसीलिए तो इन्होंने मेरे से बात करी। किसी को क्या पता कि मैं मन के अंदर क्या बोलती हुई जा रही हूँ। मैंने तो नहीं शेयर किया था किसी को कि मैं ये कहने जा रही हूँ। तो ये मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या गुरुजी ने दिखा दिया कि देख, तू जिसको मानती है, जिसको ढूंढ रही है, जहां जाती है, वो ये तेरे सामने बैठा हूं, मैं ही हूं। और उसके बाद एक रूटीन बन गया गुरुजी के यहाँ जाने का। इस तरीके से मेरी गुरुजी के चरणों से जुड़ने की ये मेरा सफर शुरू हुआ। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि गुरुजी पहले पूरा हफ्ता पूरा सप्ताह बैठते थे मंडे टू संडे, और हम लोग कोशिश करते थे कि एटलीस्ट एवरी सैटरडे हाफ डे होता था। मेरे हस्बैंड जो है वो बैंक में है, मेरे अंकल, तो दोनों हाफ डे करके सीधे चाहते थे कि गुरुजी के दरबार में बैठ जाए। कई बार ऐसा हुआ कि जब हम जल्दी आ जाते थे तो एम्पायर स्टेट तो खुला नहीं होता था, हम बाहर ऐसे वेट कर रहे हैं तो देखा था कि एक दो लोग और भी वेट कर रहे हैं। तो अचानक से जो है, जब शायद वहां पे जो भी सेवादार अंकल थे बताते होंगे, तो हम लोग अंदर तो चार लोग बैठे हुए और गुरुजी कहाँ बैठे हुए, वॉल माउंटेड रैंक जो एम्पायर स्टेट की किचन है उसके ऊपर आलती पालती मार के, ब्लैक प्रिंटेड शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर में। और ये देखकर हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि आज तो यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए थे। ये गुरुजी का खिंचाव, उनकी तरफ लगाव का खिंचाव, उनकी तरफ कनेक्शन की अट्रैक्शन, जो हमें मैग्नेट की तरह खींच के ले आता था कि नहीं, हमें जल्दी जाना है, जल्दी दर्शन करने हैं, जल्दी बैठना है, ज्यादा देर बैठ पाएंगे। और फेस टू फेस बैठे हैं गुरुजी, जरा सा देखो गुरुजी देख तो नहीं रहे, गुरुजी देख रहे हैं, इधर देखें गुरुजी देख रहे हैं। तो एकदम पूरी बॉडी में ऐसे वाइब्रेशन होती थी कि हम पता नहीं कहाँ, एकदम गूज बम्स, कहाँ बैठे हैं, जैसे भगवान हमारे सामने बैठा हुआ है। इस तरीके से हमारा सफर गुरुजी के साथ चलता रहा। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ, इसके बीच में मेरी सिस्टर इन लॉ जब फैमिली वे में थी तो मैं उनकी टेक केयर करने के लिए ऑफिस से उनके पास ही चली जाती थी, और ऑफिस से, क्योंकि जीजू यूरोप गए हुए थे ऑफिशियली, और उस टाइम मेरे आई वाज ब्लेस्ड विद ओनली वन चाइल्ड। तो मैं उनके साथ एक बार ऐसे ही अ, चली गई, उनका चेकअप होना था तो मैं साथ गई, मेरे हस्बैंड भी गए थे, मेरे अंकल। तो अचानक से वहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर से आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बैठ गई। तो वहीं पे एक नर्स आई, उन्होंने बिठाया, क्या हुआ देखा, एंड शी ऑल ऑफ अ सडन सेड, क्या बात है, एक प्रेग्नेंट वुमेन का चेकअप कराने के लिए दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों ले आए? वी गॉट जस्ट स्टन, ये क्या कह रही हैं? और इट वाज नॉट अ शॉकिंग, मतलब, बट क्या, कुछ एकदम स्पीचलेस। घर आए, ये क्या था, वो क्या कह रही थी? एंड पता चला कि गुरुजी ब्लेस्ड मी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी सोचेंगे दोबारा इस फैमिली को बढ़ाने के लिए, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, जैसे जैसे टाइम नजदीक आया, मेरी एक ही अरदास थी कि गुरुजी मेरे जीवन में जो भी आए, बस ऐसा हो जो हमेशा, जिसको देखकर वो हमेशा लाइफ टाइम तक आपकी छवि से, आपसे कनेक्शन की याद दिलाए, वो आपका ही कोई रूप हो। और संगत जी, गुरुजी ब्लेस्ड मी विद द सेकंड डॉटर ऑन 7th जुलाई 2001, जब गुरुजी गद्दी पर ही थे। क्या ही बताएं,
जब उनका ये देखकर, जब बेटी मेरी, छोटी बेटी मेरी आई सामने, तो मेरी सिस्टर इन लॉ चिल्ला पड़ी कि ये तो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। इनिशियली हर फेस वाज सो मच रिजेम्बलिंग, सर पे बाल नहीं, कुछ नहीं, एकदम फेयर ट्रांसपेरेंट स्किन, छोटे गुरुजी आ गए। शीज मतलब इतना ज्यादा उनका ये रिफ्लेक्शन उसके उसके बच्चे के ऊपर था कि कोई नहीं कह सकता था कि ये इनका गुरुजी का मिनिएचर नहीं है। और जब फर्स्ट बर्थडे आया तो ये सोच लिया था कि आज तो फर्स्ट बर्थडे गुरुजी के चरणों में जाकर इसको घर में मनाने से पहले वहां ले जाना है और गुरुजी को बताना है, गुरुजी देखो ये आपने क्या मुझे ब्लेस किया, क्या गिफ्ट दिया। तो संगत जी पहले जो ये बड़े बड़े फंक्शंस होते थे तब बड़ा मंदिर नया नया बना था, और जहाँ आज समाधि है वहाँ स्टेज लगता था, लाइव शोज होते थे, बहुत बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग, सिंगर्स, सब गुरुजी के ब्लेस्ड लोग आकर लाइव परफॉर्मेंस देते थे। मेनका गांधी, ऑल वीवीआईपी, आई मीन आज का अब तो सबको पता ही है। तो गुरुजी जो सीढ़ियों के साथ कॉर्नर में प्लांट्स है वहां पे उनकी गद्दी बाहर आ जाती थी और लोग चारों तरफ वीवीआईपी घेर के बैठ जाते थे, एंड लाइव परफॉर्मेंस चलता था। जब परफॉर्मेंस खत्म हो गया, सब हो गया, तो उसके बाद मेरे अंकल बोलते इतना रश है, वीआईपी लोग हैं, तुम्हें कौन पूछेगा, आप गुरुजी के मंदिर ले आए इसको, मतलब ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, पता है गुरुजी सब जानते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरुजी को बोल के बताकर बात कर कर ही जाऊंगी। मैंने आंखें बंद करी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज 1 मिनट के लिए आप इन लोगों को थोड़ा इधर उधर कर दो ताकि मुझे भी आपके पास आने का मौका मिले। संगत जी आइज खोलिए, गुरुजी वॉज ऑल अलोन। मैं फटाफट अपनी बेटी को लेकर उनके चरणों में रखा और बोला गुरुजी ये देखो, ये आपने मुझे ब्लेस की है, अपने ही बर्थडे के दिन मुझे आपने अपनी ये बेटी दी है, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। ये इसका भी आज फर्स्ट बर्थडे, और हर बर्थडे में गुरुजी अब आप इसके साथ ही हो, साथ रहोगे, और हमेशा इस बहाने हमारा पूरा परिवार हमेशा लाइफ टाइम तक टिल माय लास्ट ब्रेथ में जुड़ी रहूंगी। और गुरुजी ने फिर मुझे कहा, देखा ना फिर मैं कर देता ना कमाल। दीज वर गुरुजीज वर्ड्स। ये फेस टू फेस बात है। कई बार मेरे अंकल मुझे कहते भी हैं तुम्हें डर नहीं लगता, जब देखो गुरुजी के पास जाके सीधा बात करने लग जाते हो। इनका कोई बात नहीं, अगर डांट पड़ेगी ज्यादा, कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ चीजों को लेकर कई बार मैंने आगे ली तो गुरुजी ने डांट भी लगाई, जा पीछे जाके बैठ जा, ऐसा भी हुआ। ऐसे तो पेरेंट्स भी करते हैं, क्योंकि हम तो अपनी, हमें तो पता नहीं होता कि उसका जो है उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हम सोच रहे हैं या जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन वो तो भगवान है, वो फादर है, वो विश्व पिता है, वो जानते हैं कि उनकी संगत का इसमें आगे चलकर भला है या बुरा है, इसलिए वो मना कर देते थे, गुस्सा करते थे, ताकि हम उस चीज को उनसे ना पूछें, ना ही उसके तरफ जाएं। अब संकट जी ऐसे करते करते मेरे अंकल क्योंकि बैंक में हैं, तो पोस्टिंग बाहर हुई होनी थी, तो उनको एक असाइनमेंट मिला बहुत ही दूर जगह में, हिली एरियाज में, रिमोट एरियाज में, जिसका नाम है नंदप्रयाग। आज के टाइम में तो लोग नाम सुनकर भी कांप जाते हैं, क्योंकि चमोली, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, ये सब ऐसी जगह हैं आजकल के टाइम में जहाँ इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, प्रकृति का प्रकोप बहुत ही बुरी तरह से वो उन्होंने इफेक्ट कर दिया है। तो उस टाइम पे वहां पे अंकल को पोस्टिंग मिली। अब अंकल दिल्ली के बच्चे, आज तक रूरल पोस्टिंग कभी की नहीं, सब इधर उधर ही आसपास ट्रांसफर हुआ। वहां गए तो वहां से बोले कि भाई मुझे तो ना घर मिल रहा है दिल्ली जैसा, ना कुछ मिल रहा है, मैं तो रिजाइन दे के आ रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। और सबसे ज्यादा आप सबको तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप गुरु जी के पास चले जाओगे, मैं क्या करूंगा, मैं किससे शेयर करूंगा। तो जाना तो था। हाँ, तो सबने यही बोला नहीं आप एक बार जाके देखो, कोशिश तो करो। जब वहां गए तो बिल्कुल उनका मन नहीं लगा, और 1 महीने से पहले ही वो, उनको जॉन्डिस हो गया और वो वापस घर आ गए। बहुत समझाया घर में सबने, बट वो इस चीज से को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बोलते मुझे जाना ही नहीं है।
अब घर में सब परेशान, ऐसे तो कोई रिज़ाइन दे के नहीं बैठ जाएगा। अब क्या हुआ कि गुरुजी का बर्थडे पास आ रहा था। ये कोई 2003 या 4 की बात होगी। दोनों मेरी बेटियाँ छोटी-छोटी। जब फिर मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, अभी गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, तो हम गुरुजी के पास चलते हैं और गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। जैसे ही गुरुजी हमें जो भी सजेस्ट करेंगे, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो अंकल एग्री, हम दोनों गए 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे, बड़े मंदिर में सेलिब्रेशन। अब जब मैं सारे रास्ते परेशान थी क्योंकि बीइंग ए मदर, छोटे-छोटे बच्चे, मैं भी वर्किंग, इन-लॉज़ इधर अकेले, दिमाग में आया मैं साथ जाऊँगी तो कैसे चलेगा, पीछे से छोटे बच्चे, इन-लॉज़ कैसे ये सब हैंडल कर पाएँगे? सारे रास्ते सोचती चली गई और बहुत अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी कि कैसे होगा गुरुजी। सारे रास्ते अपने मन से बात कर रही थी और मैंने बोला मैं जैसे ही गुरुजी के पास जाऊँगी, गुरुजी से मैं सब कहूँगी, गुरुजी बताओ, गुरुजी क्या करना है? बहुत परेशान परेशान हो रही हूँ। कैसे इसका वे आउट क्या करेंगे? वहाँ गए तो आपको पता है बर्थडे में कितना रश होता है, जब बहुत लाइन लगती है और जब माथा टेकने का नंबर आया तो ये था कि पीछे भी लोग वेट कर रहे थे, इतनी लंबी तो बात नहीं हो पाती। लेकिन जब भी मैं माथा टेकने जाती थी, गुरुजी के जैसे ही चरण ऊपर होते थे, गुरुजी अपने पैर नीचे कर लेते थे और मेरे पीछे मेरे अंकल होते थे, गुरुजी पैर ऊपर कर लेते थे। मेरे अंकल की शिकायत भी रहती थी और आज तक भी बोलते हैं कि गुरुजी सिर्फ़ तुमसे ही पैर छुआते थे। जैसे ही मैं माथा टेकता हूँ, गुरुजी तो ऊपर कर लेते हैं पैर। तो मज़ाक में कह देती हूँ कि शायद मैंने पाप ज़्यादा करे हैं, तो वो चाहते हैं मेरे पाप कटें उनके पैर छू के। तो संगत जी, जब मैंने ऐसे इमोशनल हो गई थी मैं, और क्योंकि गुरुजी हमेशा ब्लैक सॉक्स पहनते थे, मैंने माथा टेका। बिलीव मी संगत जी, मेरे आईज़ से आँसू टप टप करके उनकी सॉक्स में गिरे। वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो सब जानते हैं बिना कहे, और मैं चुपचाप अपना लंगर प्रसाद किया और घर आ गई। सेम नाइट 7 जुलाई को रात को, यानी 8th जुलाई अर्ली मॉर्निंग 3 to 5 के बीच में गुरुजी गेव मी दर्शन, और उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया कि ये जगह कौन-सी है, कहाँ स्टेट बैंक है, कहाँ पे हमें घर मिलेगा, और गुरुजी दिखा रहे हैं मुझे कि मैं उस घर का दरवाज़ा खोल रही हूँ, तो कोई नदी बह रही है। मुझे नहीं पता था, ना मैं कभी गई हूँ, और उसके इस नदी के साथ में जो बहुत पहाड़ इतने ऊँचे-ऊँचे, वहाँ पर गुरुजी साईं रूप में बैठे हुए हैं। गुरुजी बैठे हैं लेकिन ऐसे करके बैठे हैं, कारपेट सा है उसमें बैठे हुए हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या इंडिकेशंस था। गुरुजी ने इतनी सारी चीज़ें दिखाई। यहाँ पे एक पुल है लोहे का, उसके उस पुल से जा रहे हैं, जाने के बाद वहाँ पे कोई शिव मंदिर है। मतलब सो मेनी थिंग्स उन्होंने दिखाई। और इस तरीके से नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठी, तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी का मुझे इंडिकेशन मिल गया है कि जो तू कहने आई थी तूने कहा नहीं, लेकिन मैंने सब सुन लिया। तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू जहाँ जा रही है वहां मैं पहले ही पहुंचा हुआ हूँ, तू जा। और जब मैंने सुबह अपने अंकल को बताया कि आपका स्टेट बैंक यहाँ पे है, बोलते हाँ, वहाँ पे एक लोहे का पुल है, वहाँ पे कोई घर भी है सामने, और सामने कोई नदी बहती है। बोलते हैं वो तो एक गेस्ट हाउस है, और उसके सामने तो हर कोई जानता है अलकनंदा इतनी गहरी नदी है कि आए दिन उसके अंदर मिसहैपनिंग होती रहती है, बसेस गिरती रहती हैं। तो फिर ये क्या, गुरुजी ने क्या दिखाया? लेकिन तुम कब गई? तुम्हें कैसे पता? वो लोहे का पुल है, वहाँ से एक भूटिया गाँव है, उस तरफ को एक मंदिर है, लोग वहाँ शिवरात्रि पे जाते हैं और खूब वहाँ, बस फिर तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है। फिर मेरे अंकल ने बोला, "आप मुझे बताओ आप कब गए? आपने मुझे कभी नहीं बताया, ये डिस्क्रिप्शन कभी दिया ही नहीं आपने।" मैंने बोला, "ऐसा है, रात को गुरुजी ने दर्शन दिए, उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। जिस आज्ञा को लेने मैं गई थी वहाँ बोल नहीं पाई, लेकिन परमात्मा तो जानते हैं, हम उन्हीं का अंश है, उन्होंने ही हमें बनाया है कि हमारे अंदर क्या है, और उन्होंने पढ़ लिया और सुन लिया और मुझे बता दिया कि जाओ, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, आप जाओ और वहाँ रहो।"
और संगत जी इस तरीके से हम खुशी-खुशी गुरुजी के नाम से अपनी हमने जर्नी शुरू करी। रास्ते में वहाँ पर एक जगह अनाउंसमेंट भी हुआ ऑन द वे टू नंदप्रयाग कि ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो रही है और हमारी गाड़ी बिल्कुल एकदम उस पत्थर के नीचे ऑन रोड थी जहाँ से वो लैंडस्लाइडिंग चल रही थी। बट परमात्मा ने हमें सेव किया, जैसे कि हाथों पे रखा और हम वहाँ से आगे निकले। गुरुजी का नाम लेकर इतने सुंदर तरीके से हमारी जर्नी निकली, इतने सुंदर तरीके से कि सारे गाँव वालों का प्यार मिला, सब मिला। और गुरुजी का नाम लेकर मुझे पता चला वहाँ पे तुंगनाथ एक जगह है, हाइट पे है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, तुंगनाथ यानी कि शिव की भुजा। और सबसे ज़्यादा हाइट वाला ये शिव का मंदिर, ये आपके चमोली में है, चमोली से भी आगे पड़ता है। तो बच्चों ने बताया कि लेकिन जो आप लोग शहर के लोग हैं और आप नहीं जा पाएँगे, तो मुश्किल होगा। तो हमने कहा आप हमें ले चलो, गाइड कर दो। कहते अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने मन में सोचा हुआ था कि गुरुजी अब अंकल को लेके मैं वहाँ जाऊँगी और अंकल का जॉन्डिस अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। बट अंकल ने कहा मैं तो ज़रूर जाऊँगा। गुरुजी ने अगर यहाँ पे कोई मंदिर रखा है, तुंगनाथ में हमें जाने का मौका मिल रहा है, बच्चों ने बोला है, तो कहीं न कहीं गुरुजी ने कहलवाया है, हम चलेंगे। और मेरे अंकल एक स्टिक लेकर जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं, ऐसे हम निकले। संगत जी इतना ऊँचा मंदिर, इतना मुश्किल उसकी चढ़ाई, हम पहुँचे, तो वहाँ पे हम गुरुजी जब हम वहाँ यहाँ दिल्ली से नंदप्रयाग में अंकल जब शिफ्टिंग लेकर करने के लिए हम लोग गए वहाँ रहने के लिए, अंकल का पूरा सेटअप किया, किचन कमरा वगैरह जो भी था अटैच्ड, क्योंकि विलेजेस में या ऐसे रिमोट एरियाज में दिल्ली जैसे घर नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, गेस्ट हाउस ही मिलता है। उस गेस्ट हाउस को के ऑनर इतने नोन निकले कि वहाँ पर वो लोग भी गुरुजी को प्रणाम करने लगे, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप लेकर अंकल वहाँ गए थे और वो स्वरूप जो गुरुजी ने कभी साइन करके दिया था और अखंड ज्योत उसके आगे चलती रहती थी। 2 साल अंकल ने वहाँ सिर्फ इसके सहारे निकाले। तो जब भी अंकल दिल्ली आते या हम लोग कहीं जाते तो गुरुजी का स्वरूप उठा के ले जाते, गुरुजी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो जब हम तुंगनाथ गए तो स्वरूप उठा के ले, गुरुजी ये देखो, गुरुजी ये देखो, और इस तरीके से हम वहाँ पे चढ़ गए, तुंगनाथ के मंदिर पहुँच गए। वहाँ पे एक प्रथा है कि आपको वहीं का ही पानी लेकर वहीं चढ़ाना पड़ता है, और वहाँ पे वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमने एक पुस्तक रखी है और आपको आप जिस भी भगवान को मानते हैं, और उसके साथ बोला जिस भी गुरु को मानते हैं, आप उनकी महिमा का गुणगान यहाँ लिख सकते हैं, उनके बारे में यहाँ लिख सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं। संगत जी ये क्या था? कौन बुलवा रहा था? हम वहाँ गए और हमारे परमपिता, देवों के देव, महादेव, महाशिव हमारे गुरुजी, उनके बारे में मैं लिख के आई। और ये सब हमने करके हमने गुरुजी का नाम लेके चढ़ाई वापस करी। हम वापस पहुँच गए। इसी तरीके से अष्टमी वाले दिन हम लोग हम जो वहाँ अपना अष्टमी वाले दिन हम लोग पहुँचे अपने माता के मंदिर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हमारी फैमिली के हम पहले लोग हैं दोनों जो पहली बार गए, बल्कि हर जगह जहाँ भी तीर्थ स्थान गए परिवार वाले कहते ओके आप हम लोग तो इतने बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अभी तक नहीं जा पाए। लेकिन अष्टमी वाले दिन हम गांव के लोगों के साथ वहाँ बद्रीनाथ गए और दोबारा से फिर से गुरु जी का स्वरूप ले गए। अब संगत जी हमारा वहाँ मेरा वहाँ वापसी का मेरे को ज्वाइन करना था, वापसी का टाइम आया, अंकल मुझे दिल्ली छोड़ने आए फिर गुरु जी का स्वरूप लेकर। जब भी हम वहाँ से दिल्ली आते और अंकल दिल्ली से वापस वहाँ जाते तो दोनों टाइम गुरुजी को हाजिरी लगाते थे। जैसे ही हम दोनों यहाँ दिल्ली आने के बाद अगले दिन गुरुजी के पास माथा टेकने गए, तो जैसे ही हम वहाँ माथा टेकने लगे तो गुरुजी ने कहा, "ए देखो, ए मुंडे नू देखो, बैंक वाले नू, मैनू नाल नाल लेके चलता है हर जगह और कहता है गुरुजी ए देखो, गुरुजी ओ देखो, ओ मैं की देखना, सब जगह ते मैं ही हैंगा।" अब ये बात गुरुजी उस टाइम पे ये सब चीजें तो बस एक कलेक्शन होती जा रही थी दिमाग में और फिर विजुलाइज कर रही थी क्या है।
गुरुजी को तो हर चीज पता चल जाती है, गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। ये तो उनके जाने के, समाधि लेने के बाद एहसास हुआ कि हमारे बीच तो महाशिव बैठे थे। हमने उनके साक्षात्कार करे, ये तो महाशिव थे। इस तरीके से संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की मेहर बरसती गई और जिंदगी आगे चलती रही। गुरुजी से हमेशा गुरुजी कहते थे, अपने लॉजिक्स जुत्तियों ना बाहर छट के आया करो। गुरुजी के पास बड़े बड़े वीवीआईपी, गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन सोशल सर्कल, सोशल स्टेटस के जितने भी हाईली प्रोफाइल्ड एमिनेंट पर्सनालिटीज सब गुरुजी के पास आते थे। तो गुरुजी कहते थे, बंदा बन के मेरे नाल आना है, सब कुछ बाहर छट गए। ये थे हमारे गुरुजी। एक आम आदमी, एक आम इंसान बनकर ही गुरुजी को पाया जा सकता है। गुरुजी सिर्फ सोल देखते थे। गुरुजी कहते थे, सोल, माचिस की तिल्ली के बारे में मुझे नहीं पता किसकी शक्ल क्या है, किसने क्या कपड़ा पहना है। सोल, परमात्मा, जो हमारे अंश, जिनका अंश हम है, बस वो सोल देखते थे कि सोल में कितनी प्योरिटी है। वो गुरुजी का कनेक्शन है। गुरुजी कहते थे, चंगे काम करो, बंदा बनो, अच्छे विचार रखो, गरीबों पर अपना हुक्म नहीं चलाओ, किसी का हक मत मारो। गुरुजी को सफाई बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा सफाई परस्त और सफाई को पसंद करने वाले थे गुरुजी। हर चीज गुरुजी कहते थे, कभी किसी को अपने मुंह से गाली नहीं देनी, कोई गलत कहे चुप हो जाओ। अगर हमने जवाब दिया उसी की तरह, तो फिर वही हिसाब बराबर हो जाता है, फिर गुरुजी क्या करेंगे। इसलिए शांत रहो, छोड़ दो रब के ऊपर, मेरे ऊपर। हमेशा अपना बेस्ट करना है, बेस्ट देना है। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो हाथ जोड़कर हट जाओ, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करो। इस तरीके से संजय जी, जिंदगी गुरुजी के साथ साथ जर्नी चलती रही, उनके चरणों से लग के। अब संगत जी, समाधि लेने से पहले गुरुजी से जो हमारी मुलाकात रही फेस टू फेस, इस तरह रही कि मैं और मेरी दीदी डॉक्टर पूनम सेठी, जब एक बार दोबारा से हम लोग गए जब मंदिर, तो तब एम्पायर स्टेट में, तो हम लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि दीदी, गुरुजी के आसपास कितने वीवीआईपी बैठते हैं और वो आसपास बैठ के लंगर करते हैं, कितने लकी हैं भाई। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो हर कोई यही चाहेगा, चाहे कोई एमिनेंट पर्सनालिटी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, नेम फेम वाले हों, तो हर कोई चाहता है कि उनके सराउंडिंग्स में एंड उनके जितना भी क्लोज हो तो हर कोई बैठने की कोशिश करता है। तो हमारे गुरुजी की ये महिमा, हमारे गुरुजी का ये जो की प्रेजेंस में, उनके साय में हर कोई चाहता था कि हम पास में बैठे। तो सारे वीवीआईपी या जो भी थे, वो तो गुरुजी, हमें तो नहीं पता था, हमारी तो सोच बहुत छोटी थी, बहुत नैरो माइंडेड होकर हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा ऐसे बैठने का। वो तो गुरुजी जानते थे कि गुरुजी ने कब, किसका वक्त कब है, क्या समय है, किसको मैंने कैसे लाना है, कैसे जोड़ना है, किसको अपने पास बिठाना है, किसको जरूरत है क्या, उसको कैसे देना है। तो दीदी बोलने लगी, हाँ पता नहीं, सब लोग इतने पास पास बैठते हैं, अब तो हम वैसे ही लेट हो गए, हमें तो बहुत दूर बैठने को मिलेगा, रियली में दे आर वेरी लकी। मैंने कहा, यस, पता नहीं कब गुरुजी भी हमें कल्याण करें, बोले कि आओ भाई, कभी गुरुजी हमें भी कह दें यहाँ हमारे पास बैठ जाओ,
क्योंकि जनरली जब हम लोग लेट पहुंचते थे 9 बजे एक स्पेशल शब्द चलता था और वो था जो गुरुचरणा विच आया ते ओदा बेड़ा पार लग गया, ये शब्द चलना और हम लोग गाड़ी पार्क करते पता चला था लंगर शुरू हो गया। और हम लोग आए तो सिंगला अंकल, जोशी अंकल ने इशारा कर, माथा टेका, इशारा करो, इशारा करा कि आंटी ऊपर जाओ, सीढ़ियों से ऊपर एम्पायर स्टेट में आप वहां जाओ क्योंकि नीचे भरा। हम लोगों ने 2-3 सीढ़ियां करके हम बैठने ही वाले थे कि वो दोबारा आ गए कि आंटी गुरुजी कह रहे एनु थल्ले बुला लो, इधर बिठा दो। अब आप देखिए संगत जी, क्या महिमा है हमारे गुरुजी की, क्या ब्लेसिंग्स है, जो सब कुछ दिमाग में एक विचार, दिल में एक विचार आता है और गुरुजी हमारे सब कुछ सुन लेते हैं और सब कुछ अपनी संगत को, जो उनको बहुत प्रिय थी, बहुत प्यार करते थे, अपनी संगत को अपने पलकों पे बिठा के रखने को कहते हैं ना, जैसे जैसे एक पिता अपने अब कहते हैं हम सबसे बाद में खाएंगे, पहले अपने बच्चों को खिलाना है, परिवार को खिलाना है, गेस्ट आ जाए उसको खिलाना है, फिर लास्ट में देखना है। तो हमारे गुरुजी तो वो हैं, वो तो दाता है, हम सब भिखारी हैं, देने वाले वो, खिलाने वाले वो, नाम हम अपना कर लेते हैं। सब कुछ उनका, हम भी उनके, तो हमें उनका बनना है, हमें गुरुजी का बनना है। तो गुरुजी कहते थे मंगो नहीं, क्योंकि जो देना है वो तो मुझे पता है कब देना है, क्या देना है। तुम तो छोटी सोच रखते हो, तुमने मांग लेनी एक गाड़ी, पता नहीं मैं तुम्हें हवाई जहाज दे दूं। तो इसलिए मांगो मत, मानो, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन गुरुजी, कनेक्ट योर सोल प्योरली ऑन हिज लर्निंग। ये है गुरुजी। अब गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा सुबह 5 बजकर 4 बजे उठकर मेरा आप ध्यान रखो, आप रात को 12-12 घंटे 10-10 घंटे का सत्संग करो, कभी नहीं कहा। सत्संग तो अब गुरुजी के समाधि लेने के बाद, और स्पेशली आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड में गुरुजी का नाम लेके संगत ने अपना जीवन, अपने कष्ट निकाले। गुरुजी के समय में गुरुजी कहते थे कि जिस गुरुजी को पता होता था आज उनके पास कौन सी संगत में आना है, क्या कष्ट था उनको, तो उसी कष्ट को जिस किसी संगत का गुरुजी ने कल्याण किया होगा उस कष्ट से, उसको बाय नेम बुलाते थे, इशारा करते थे, हाँ जी खड़े हो जाओ, सुनाओ मैं की कितना। गुरुजी ये क्या था, ये गुरुजी हमें सिखाते थे कि जो गुरु, जो भगवान आपके लिए करता है उसका की महिमा, उसका शुक्रिया का गुणगान आपने कैसे करना है। दिस इज अ वे टू शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर गुरुजी's ब्लेसिंग्स। ये है गुरुजी, ये चाहते थे गुरुजी। खड़ा करते थे, हाँ 10 मैं की कितना, हाँ 10 मैं की कितना, 10 मैं की दिया, मैं की दिता तेनू 10। कई बार पूरी संगत को, नहीं तो लंगर के समय जिस जो संगत आई थी सिर्फ उन्हीं के लिए गुरुजी पर्टिकुलरली बोलते थे, जा एनु अंकल ने ए 10 मैं की कितना थोड़े वास्ते। ये है गुरु। और इसीलिए गुरुजी को हम क्यों 12 घंटे 9 घंटे 4 बजे 5 बजे याद करें, क्यों? गुरुजी को 24 घंटे याद रखना है, पूरा दिन अपने साथ रखना है। वो कैसे रखना है? सुबह उठने से लेके रात को सोने तक अपने हर काम में गुरुजी को साथ रखना है, गुरुजी का नाम लेना है, गुरुजी को सुबह थैंक यू बोलना है उठते कि गुरुजी थैंक यू, आज की सुबह आपने मुझे दिखाई और अब आप सारा दिन मेरे साथ रहना, जो आप मुझसे करवाएं, जो कहलवाएं गुरुजी वो करना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाथ थाम के रखना। हर कोई ऑफिस में बैठने से पहले, दुकान में बैठने से पहले, ट्रैवलिंग में गुरुजी को साथ रखो। बस यही तो है गुरुजी का नाम सिमरन। हमारे रगों में, खून के अंदर गुरुजी का नाम दौड़ना चाहिए। दैट इज गुरुजी's पूजा, सेवा। कभी उन्होंने नहीं कहा बैंकेट हॉल में बड़े बड़े इसमें आप करो। यस, आई एग्री। जब हम अपने गुरु को, भगवान को बुलाते हैं, उसको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहते हैं, खुश होते हैं, ओवरवेल्म्ड होके उनका वेलकम करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा संगत को हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज वेरी गुड।
गुरुजी कहते थे और संगत नू जोड़ो और जोड़ो, वो भी एक गुरुजी की सेवा है। जब भी कोई कष्ट आपको कोई बताए तो उन्हें बड़े मंदिर का रास्ता दिखाओ कि हम ऐसे हैं, गुरुजी ऐसे, हमारे ऐसे कष्ट, आप उनसे जुड़ो, ये करो। ये एक सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है, जरूर बताना चाहिए। इस तरीके से संगत जी, गुरुजी, आप देखिए कैसे गुरुजी हमारे मन के भावों को पढ़ लेते हैं और किस तरीके से हम लोगों को झोलियां भर भर के खुशियां और ब्लेसिंग्स देते हैं, परिवार को ब्लेस करते हैं, सुख शांति, हर चीज गुरुजी हमें देते हैं। अब संगत जी, गुरुजी ने जब समाधि ली उसके बाद अंकल, इन बिटवीन अंकल का देहरादून पोस्टिंग हुआ, हम देहरादून गए। अंकल जब मैं देहरादून गई और अंकल मुझे छोड़ने आए तो दोबारा हम गुरुजी का बड़े मंदिर में माथा टेकने गए एज यूजुअल जैसे जाते थे, क्योंकि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, गुरुजी तो आज भी हैं, गुरुजी ने साथ में है, सुन रहे हैं गुरुजी मैं क्या कह रही हूँ। वासन अंकल की सेवा, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई संगत, सबको गुरुजी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब में के साथ बैठे हुए। तो जैसे ही हम लंगर प्रसाद कर कर बड़े मंदिर से निकले, बाहर मेहरौली रोड से पहले एक हीरो होंडा चौक कहलाता है बड़ा। संगत जी, मैं और मेरे अंकल थे और मेरी नीज, वो भी गुरुजी को मानती है, वो पीछे थी, बैठ लेटी हुई थी क्योंकि काफी देर हो गई थी रात को आते आते। और वहां पर आकर हमारी गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी थी और दूसरी साइड बहुत जाम लगा हुआ था। तो उस टाइम पे एक नई गाड़ी निकली थी, शेवरले। उसमें 4-5 यंग टीनेजर बॉयज होंगे, वो बैठे हुए थे। उन्हें शायद ये लगा कि उनकी रोड में काफी ट्रैफिक है, तो वो पेवमेंट को जंप करके हमारे आगे से गाड़ी को घुमाना चाह रहे थे। एंड दे डिड इट। उन्होंने पेमेंट को जंप किया और जंप कर कर जैसे ही घुमाने लग गए हमारी ग्रीन हो गई। इट वॉज सच अ ग्रेट मैसिव क्लैश कि सिर्फ गियर छोड़ा ही था और गाड़ी स्टार्ट होके चलने लगी, और इट वॉज जस्ट लाइक अ बूम ब्लास्ट जैसे होता है, जबरदस्त एक्सीडेंट। गाड़ी में सुबह शाम शबद चलते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं तब भी, कहीं जा रहे हैं तब भी, और हम जब वापस आ रहे थे तब भी वहां शबद चलते ही रहते हैं। तो मैं ऐसे अपना हाथ गाड़ी के ऊपर ऐसे पकड़ के और शबद आंख बंद के सुन रही थी। जब ऐसी आवाज सुनी तो मुझे लगा कि मेरे कान एकदम सुनोगर, कानों से धुआं निकल रहा है, इतना तेज आवाज आई। और मैं डर गई और मैंने पूछा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और अंकल बोलते तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये हुआ क्या, बहुत तेज आवाज आई, मैंने नोटिस ही नहीं करा। तो मेरे अंकल ने बोला एक्सीडेंट हो गया। जस्ट शॉक, एक्सीडेंट? ये कैसे, कहाँ पे? तो मैंने देखा जो हमारा डैशबोर्ड था वो काफी आगे आ गया था। माय अंकल इज 6 फीट। तो मुझे लगा इनकी तो टांगे, डैशबोर्ड इनकी तो टांगे गई। मैंने बोला आप खड़े होके दिखाइए प्लीज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चोट लगी है आपको। बोलते नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। फिर भी मेरे को एकदम तसल्ली नहीं हुई। मैंने बोला आप बाहर खड़े हो, मुझे दिखाओ। तो उसके बाद निकले, देखा तो ही वॉज फाइन। और फिर बाहर जब उन्होंने देखा, इतनी भीड़ जमा हो गई थी लोगों की, पुलिस आ गई, पूरा कूलेंट सड़क पे बिखर पड़ा। और पीछे मेरी जो नीज थी शायद उसको थोड़ा सा ऐसा जर्क था, हैवी जर्क था, उसके काफी महीनों तक उसके बैकबोन में पेन रहा। बट अदरवाइज एवरीबडी वाज फाइन। सारे लोग उन्हें हमें थोड़ा सा कंसोल किया और बोला कि आप लोग ठीक हैं, देखिए फर्स्ट एड है, फिर भी चलते हैं। हमने बोला नहीं हम ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट पे ऐसे बैठ गई जैसे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बेचारी सी बनकर। ये हुआ तो हुआ क्या, समझ में नहीं आया। और बस मैं आंख बंद करके मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ? बट गुरुजी थैंक यू, हमें किसी को चोट नहीं आई। फिर किसी ने हमें आके बताया, पुलिस जो लोग वहां पेट्रोलिंग पे थे, कि आज हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट वाज अ थर्ड एक्सीडेंट इन अ होल डे। इट वाज अ थर्ड एक्सीडेंट। और जो पहले 2 एक्सीडेंट हुए, इट वाज अ मैसिव मैसिव एक्सीडेंट्स थे जिनमें काफी चोटें आई। और बोलते ऐसा लगता है आपको तो भगवान बचा गए, आपको तो एक खरोंच भी नहीं आई है सबको।
ये भगवान हमारे गुरुजी थे, लंगर प्रसाद करके निकले और लंगर प्रसाद के थ्रू उन्होंने हमारे शरीरों के अंदर क्या डाला, वो तो गुरुजी जानते हैं। जैसे कि उन्होंने हमें ऐसे ऐसे हाथों में उठा के साइड पे रख दिया और पूरा डैशबोर्ड वगैरह सब बुरी तरीके से टूट फूट गया। ये है संगत जी गुरुजी। एक्सीडेंट होना था, ये जो होना है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होना है, जो कष्ट आना है वो आना है। अब ये एक्सीडेंट अगर कहीं और होता तो पता नहीं क्या होता। गुरुजी को पता है एक्सीडेंट करना है, लेकिन अगर इनको मैं लंगर प्रसाद खिला के भेजूंगा तो कुछ नहीं होगा। मैं इनके अंदर ये चीज चली जाएगी तो कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो ये हुआ, गाड़ी ठीक है, इंश्योरेंस में ठीक हो गई, लेकिन हम लोगों की जान बच गई। हमने रात को आके घर में बताया भी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता चला। तो संगत जी ये हैं गुरु जी। अब मैं सारी संगत को ये बताती हूँ कि गुरु जी आज तक गुरु जी स्वप्न दर्शन देते हैं। गुरु जी का मैं इतना मतलब क्या ही बताऊं, ये मेरा जीवन गुरु जी के चरणों में समर्पित है। हर सांस गुरु जी की है, जो मुझे वो हर कष्ट से पहले आभास दिलाते हैं और हर कष्ट का निवारण भी बताते हैं। सारा परिवार यही कहता है कि गुरुजी आप ही के सपने में आते हैं, साक्षात आते हैं, साक्षात बात करते हैं, साथ ले जाते हैं हाथ पकड़ के। आप बताइए संगत जी ये क्या है? आई एम गेटिंग इमोशनल, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं क्या गुरुजी बात करते हैं, क्या दिखता है, क्या गुरुजी सारी रात ड्रीम में मेरे साथ, मैं उनके साथ काटती हूँ। ऐसा नहीं है एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, होता ही रहता है। ये है उनकी, क्या ही बताऊं, स्पीचलेस हूं मैं, क्या शुक्राना क्या। मैं एक बहुत नॉर्मल आम इंसान हूँ, कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, वेरी नॉर्मल। अब ये क्या है मेरे गुरुजी की, क्या मेरे ऊपर क्या मेहर है, क्या ब्लेसिंग्स है, इसका मैं कैसे कैसे उनका शुक्राना करूं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। कोविड के टाइम पे गुरुजी ने सारे परिवार को, मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ, एक तरीके से सेव किया। मैं एकदम सीधे आती हूँ कि कोविड के टाइम पे पहले अंकल को हुआ, फिर मम्मा को हुआ। मम्मा एजिड है काफी, किस तरीके से मैंने कोर्ट के पुलिस वालों को कंसोल किया, लिख के दिया कि हम मम्मा को हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, हम हमारे पास है रूम्स, सेपरेट रखेंगे। मेरी रीडिंग सबसे ज्यादा थी संगत जी, और मुझे कभी फीवर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मेरी दोनों डॉटर्स, हम तीनों ने मिलकर पूरा घर देखा। कोविड के दौरान ही जब मेरी आधे घंटे के लिए एक दिन अंकल का फीवर नहीं उतारा था, आंख लगी, तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए साक्षात। और हमारे घर के सामने एक नई संगत जुड़ी है कि मैं उनके साथ बहुत बड़ी गाड़ी में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? गुरुजी से मिलने जा रही हूँ तो अचानक से वो गाड़ी रुकती है और वो भैया बोलते हैं कि भाई लगता है कि गाड़ी में देखना पड़ेगा, बोनट के अंदर क्या हो गया है, कहीं हीटअप हो गई है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है। बड़ी देर हो गई, भैया आ नहीं रहे। मैं खुद दरवाजा खोल के बाहर जाती हूँ तो भैया इज नो वेयर, चारों तरफ फॉग है और बोनट के सामने खड़े हैं मेरे साक्षात गुरुजी। मैं बोल रही गुरुजी आप कैसे आ गए? मैं तो आप ही से मिलने आ रही थी। बोलते तू चल मेरे नाल। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मुझे ले गए 3-4 सीढ़ियां ऊपर और मुझे कहा खबरदार जो पीछे मुड़ के ना देखी। बार बार गुरुजी ये बोल रहे, लेकिन हमारा मन चोर, चोर मन, कि ऐसा गुरुजी क्यों कह रहे हैं? चाहे मैं साइड से देखूं चाहे कैसे देखूं, देखूंगी जरूर ऐसा क्या है पीछे। छेती आ मेरे पीछे पीछे, मेरे नाल नाल आ। गुरुजी 4 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाके, एक चौकी थी, चौकी के उस तरफ जाके बैठ गए। और मैंने पीछे मुड़ के 2 मिनट के लिए देखा तो इट वॉज अ क्रिमेशन ग्राउंड। वो भी मैं वेस्ट दिल्ली रहती हूँ, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग का क्रिमेशन ग्राउंड। उसके बाद मैं बैठ गई और गुरुजी डिड समथिंग, ही गेव मी सम सॉर्ट ऑफ अ पान वाला जैसे बना के, और मेरे को कहते ले एनु खा ले जल्दी से। मैंने खा लिया।
उसके बाद गुरुजी ने जो वर्ड्स बोले वो वर्ड्स मैं बता रही हूँ आपको एग्जैक्ट, अपने अपने नादे मग्गे उठा लो। मैंने कहा गुरुजी ये आप आवाज दे रहे हो 2-3 बार, मुझे तो नहीं बोला आपने अपने नादे मग्गे उठा लो। गुरुजी कहते चुप। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने मुड़ के देखा, मेरी फैमिली के 4-5 लोग लाइन लगा के खड़े हैं, जिन्हें मैं देख पा रही हूँ वो मुझे नहीं देख पा रहे हैं। ये क्या था? गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम्हारे कोविड में तुम्हारे घर के इन लोगों को मैंने नया जीवन दिया है, इनका जीवन बचाया है। शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम, कोटि 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 शुक्राना। कोई शब्द नहीं है, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, परमात्मा तो हमेशा ही है। इस प्रकृति में परमात्मा है, तभी तो प्रकृति में जब अति हो जाती है तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, जो आज हो रहा है। मैं एकदम शांत। तो ऐसे गुरुजी आते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे अपने बचपन के फ्रेंड से मिलाया। ऑल ऑफ अ सडन वो फ्रेंड्स जो अब मेरे साथ ही हैं और गुरुजी के मंदिर भी मेरे साथ जाती हैं, वो एक बहुत ही जबरदस्त साईं की भक्त भी है। और एक और फ्रेंड थी, शी इज नो मोर नाउ, वो भी गुरुजी को उनके उसके बड़े मंदिर में ले गई हूँ। ऐसे ही बैठ के दोनों फ्रेंड्स हम कुछ देख रहे हैं और सामने जैसे हम छोटे स्कूल टाइम में रामलीलाएं होती थी, और ऐसे में अपना एक दरी से बिछा के बैठी हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स, दोनों हाथ रोक के कि कोई इनकी जगह न ले ले। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये रियलाइज होता है कि somebody is hitting me on my knee, touching my knee। तो इससे पहले कि मैं जस्ट इन अ फिट ऑफ एंगर मैं उनसे कुछ कहूँ, मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो इट वाज गुरुजी एंड गुरुजी स्माइल्ड। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप मुझे बुला लेते, मैं तो अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। बोलते, मैंने कहा अब गुरुजी। कहते क्यों? मैं मन किता मैं ते तेनू मिलन सीगा ते मैं आ गया। मैंने कहा गुरुजी अब आप यहाँ आए हो, और वो जगह मेरे घर के जहाँ मैं रहती हूँ पास में ही है, ग्राउंड में, वो मतलब जहाँ ड्रीम में मैं बैठी हूँ। तो मैंने बोला गुरुजी अब आप आ गए, अब तो मैं मम्मा के पास लेके जाऊंगी, अपने घर लेके जाऊंगी, हर हालत में मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। अच्छा मैं की करना कार जाके, मैं तो तेनू मिलन सीगा ते मैं मिल लेता। नहीं गुरुजी नहीं, आप चलो, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप खाना खा के जाना, ऐसे नहीं जाना गुरुजी। एंड समहाउ वो मेरे साथ गए। घर जब ले गई तो वो घर नहीं था जो ये है। वो क्या दिखाया उन्होंने, क्या किया, वो मेरे तक ही है। और उसके बाद मैंने देखा मम्मा एक कांसे की, मैं बहुत ही फोकस्ड हूँ इस बात पर, क्या उन्होंने मेरे को संदेश देना चाहा कि मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं और कांसे की थाली में, अब मैं बंगला साहिब के अंदर जो हमें लंगर प्रसाद मिलता है, जो हम प्रसाद खाते हैं, कांसे की थाली में, कांसे की थाली के अंदर कटोरी लगी है, जो भी गुरुजी ने खाया उसमें खाया, वो भोग था, वो खाया और गुरुजी चले गए। ये है गुरुजी। मैं अपने परिवार में तो ये शेयर करती हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना, वो ऐसे देते हैं। गुरुजी इसलिए कि संगत को मैं ये बताना चाहती हूँ, वो ये ना सोचे कि हम तो गुरुजी से साक्षात्कार नहीं मिल पाए, लेकिन गुरुजी किसी न किसी को एक एक निमित्त बनाकर, किसी के थ्रू आप गुरुजी से जुड़ते हैं, और फिर आपके अंदर एक भाव आता है जुड़ने का, आप सत्संग अटेंड करते हैं, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। वो गुरुजी अपनी तरफ आपको खींच रहे हैं, आपका समय है वो ब्लेसिंग्स का, या किसी भी कष्ट में से आपको निकालने का। वो जानते हैं कब किसको जोड़ना है। और जब गुरुजी किसी के ड्रीम में आते हैं तो वो गुरुजी कहते थे, गद्दे पे रहते हुए गुरुजी कहते थे, जब मैं सुपने चांदा हूं ते उन्ना जीवन दा उन्ना भाग मेरे नाल करता है। मैं पंजाबी नहीं हूँ संगत जी, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट पंजाबी। ये जो पंजाबी सीखी है मैंने, ये सब गुरुजी के साथ रहते हुए सीखी है, गुरुजी को सुनते हुए, सारा दिन सुनते हुए सीखी है, जो अब जुबान में चढ़ गई है। जब भी गुरुजी की बात होती है तो गुरुजी का लहजा अपने आप आ जाता है। हमारी तो क्या औकात हम उस लहजे में बोले, पर जो थोड़ी बहुत कन्वे करने की कोशिश करते हैं तो वो पंजाबी भाषा में जो गुरुजी कहा जैसे कहा करते थे। तो संगत जी, गुरुजी इस तरीके से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
अब बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं हमारे घर में दो रिसेंटली जो हमारे साथ हुई, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। मेरे ब्रदर इन लॉ जो मस्कट रहते हैं, अनन्य गुरुजी के फॉलोअर, गुरुजी के लाइफ टाइम से हम सब जुड़े हुए हैं। शॉर्ट में बताऊँगी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि समय शायद ज़्यादा ले रही हूँ। माफ़ करना संगत जी, लेकिन वो मैं शेयर करे बगैर नहीं रह सकती। अचानक से वहाँ कोविड से पहले शायद वहाँ पे पता चला उसके थ्रोट में से अपने आप खून निकलना शुरू हो जाता था और काफ़ी खून निकलता था। उसने यहाँ बताया नहीं। कोविड के बाद कोविड खत्म होते ही वो इंडिया आया क्योंकि वहाँ सजेस्ट किया आप इंडिया जाइए। इंडिया गए आया तो हमने उसके एडवांस में मेहरौली हमने सोचा कहीं ट्यूबरकुलोसिस का कोई सिम्टम्स ना हो। मेहरौली एडमिट करवाया किसी के थ्रू। वहाँ भी मेरे कज़न ब्रदर हैं, गुरुजी की संगत है। गुरुजी तो हर जगह रास्ते बनाए थे। वहाँ 9 दिन रहा, आईसीयू में भी रहा। ऑपरेशन सब कुछ जो भी आईसीयू में भी था, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सजेस्ट किया तो वो थ्योरोसिस का कुछ प्रॉब्लम था। तो गवर्नमेंट के वो आ गए मेमोरेंडम आ गए कि जी आप ऑर्डर्स आ गए कि यहाँ को सारे गवर्नमेंट के जो ओटीज़ हैं वो बंद किए जाएँ। अब क्या करें? जो वहाँ के हेड थे, उनके एक जूनियर हैं गंगाराम में, डॉक्टर सब्यसाची मुखर्जी, थ्योरोसिस डिपार्टमेंट हेड हैं। उन्होंने उनको कहा उनको डायल करने लगे थे, नहीं एक बार करके छोड़ दिया, सो पता नहीं क्या आया, लेकिन वहाँ उन्होंने सुन लिया एंड ही कॉल्ड हिज सीनियर हियर इन द मेहरौली और पूरा हिस्ट्री समझाया। मैं और मेरे अंकल, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं और मेरे अंकल जब वहाँ गए तो उन्होंने बताया गंगाराम वाले डॉक्टर सब्यसाची ने पूरा डायग्राम बना के अगर इनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं कराया गया तो यू पीपल में लूज हिम। ये सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई एंड हमने फटाफट इतनी हैवी रेन में मेहरौली से वहाँ इनको शिफ्ट करा। शिफ्ट करने के बाद वहाँ पर वो ऑपरेशन चला। संगत जी जब ऑपरेशन चला हम ओटी के बाहर सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनते थे और जब ओटी करके बाहर आए क्योंकि उन्होंने बताया था हो सकता है लंग्स का कोई पीस काटना पड़े या कुछ ऐसा हो, कहीं ब्लॉकेज हो तो हमें करना पड़ेगा। जैसे ही ओटी से डॉक्टर साहब बाहर आए और हम सब खड़े हो गए और डर डर के मारे पूछने लगे तो he smiled, he said, I really, I'm really surprised, I'm wondering, what was that? There was nothing inside. Absolutely, he's absolutely fine. Operation is absolutely fine. There was nothing as such. जो उसमें डायग्राम में आ रहा था, जो उसमें आ रहा था आपके एमआरआई ये इसके सारे जितने भी टेस्ट थे, I didn't find anything there. क्या I can say only one thing, he said. What was it? I can say only one thing, is absolutely fine and he can fly. Means he can fly back to Muscat. तो सब हैरान हम, ये क्या था? लेकिन ऑपरेशन के दौरान उनको 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी और ब्लड हमने अरेंज कराने के लिए काफ़ी लोगों को बोल दिया था। उन्होंने कहा था हमें ब्लड की 100% ज़रूरत पड़ेगी। ये सोचते हुए मेरे अंकल ने और मेरे नेफ्यू ने दोनों ने एक-एक बॉटल ब्लड दिया। अब बात आती है कि कुछ निकला ही नहीं, लेकिन कष्ट कटा ब्लड डोनेट करके। गुरुजी ने कष्ट कटवाया 2 बॉटल डोनेट करके, इधर ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इधर कुछ कट-पिट नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं और ही इज़ नाउ लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। अंकल और आंटी दोनों मेरे ब्रदर इन लॉ एंड हिज वाइफ बोथ आर एब्सोल्युटली अमेजिंगली फॉलोइंग गुरुजी's पाथ इन मस्कट और बहुत संगत है उधर। अब रिसेंट जो एक और ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है संगत जी, मेरे अंकल को ऑल ऑफ अ सडन 24 अगस्त में प्रोस्टेट इशू डेवलप हुआ। इट्स अ वेरी नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ इन मेल हिस्ट्री और इस तरीके से मेडिसिन उन्होंने शुरू करी। बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो कैथेटर लगाना पड़ा। कैथेटर के साथ वो कई बार ऑफिस भी जाते थे, घर में रहते थे तो कुर्ता ऐसे लंबा करके पता नहीं चलता था, बट ही वॉज लिविंग एक्टिव लाइफ। ऐसे करते करते एक बार काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, फिर गंगाराम गए। गंगाराम में डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट कराए,
और फिर कैथरे लगा दिया कि आप मेडिसिन लो। आई डिडंट फाइंड एनीथिंग बिकॉज अंकल इज टी टोटलर कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे सब ठीक लग रहा है, अभी आप मेडिसिन लो। एक दिन काफी प्रॉब्लम आ गई, तो रात को मेरे को बहुत सब समझ में नहीं आया क्या था। तो रात को अचानक से मेरे कानों में आवाज आती है, क्योंकि 1 डेढ़ महीना हो गया था कैथेटर लगा के रिमूव करना, लगाना लगाना। ही वॉज एट होम, बहुत टेंशन में थी कि ये हो क्या रहा है। तो रात को आवाज आती है, गुरुजी ने मेरे को सिर्फ आवाज दी और कहा, दिखाया कि एक पॉट है, घड़ा है जो नीचे से बहुत गंदा है, मैला है, और उसको का पानी कौन गिरा रहा है मुझे नहीं पता। ये दिखाया, उसका पानी गिरा दिया है और उसको धूप में खड़ा सुखा दिया है, और वो नीट एंड क्लीन हो गया। फिर आवाज आती है गुरुजी की, ओ देख, इंज कर जा, ओनू जाके पूछ ले अब सब ठीक है ना। मैं सुबह उठी कि ये क्या था, ये तो गुरुजी मेरे कान में कुछ कह गए। इससे पहले कि आई कुड से एनीथिंग टू माय अंकल, अंकल टोल्ड मी आज कैथेटर से ना ऑटोमेटिकली नॉर्मल फ्लो से यूरिन आ रहा था। और वो हमारा गंगाराम में उस दिन अपॉइंटमेंट था, उसी मॉर्निंग। मैंने कहा आप चलिए और आज आपका ना ये हटा देंगे। कहते कैसे? मैंने कहा गुरुजी ने रात को आके बता दिया, उन्होंने सब ठीक कर दिया है। कहते, मैंने कहा इसीलिए, कहते इसीलिए ये सब? मैंने कहा इट इज एन इंडिकेशन। हो गया। अगेन इन दिसंबर, इनिशियली इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, अंकल ऑफिस से घर आ रहे थे, इसलिए क्योंकि उनको ये फील हो रहा था कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। कैथेटर नहीं लगा था, हट चुका था। वो गंगाराम जाना चाहते थे, लेकिन गंगाराम में पार्किंग नहीं मिली, और फिर उन्होंने, ये तो गुरुजी ने मुड़वाया, उन्होंने उन्हें रोहतक रोड पे, पूसा रोड पे अपना मैक्स जो था सुपर स्पेशलिटी, मैक्स में, बीएल कपूर में, वहां जाना पड़ा। अंकल ने अपनी गाड़ी, मैं और मुझे पूछा तो आई वॉज ऑन वे बैक टू माई ऑफिस, और मैं पंजाबी में पहुंच चुकी थी, बट ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। गाड़ी बाद में बताया, मैंने गाड़ी फेंकी, चाबी दी गाड़ी को और भाग गया। और मुझे एक लड़का मिला, उस लड़के ने बोला कि हाँ जी क्या हुआ? तो कहते मैंने पूछा कि ऐसा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कहते चलिए, मैं तो यूरोलॉजिस्ट के साथ ही हूँ, यहाँ जो यहाँ के हेड है, मैं आपको ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को अनबियरेबल है, तो सबसे पहले उन्होंने कैथेटर लगाया और रिलीव किया उनको। फिर डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर से डोके आप मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए और आ जाइए। इस तरीके से इतना वो ट्रिगर हुआ, इतना ट्रिगर वो प्रॉब्लम हुई कि उनको बीएल कपूर के अंदर उस दिन जाना पड़ा। जब डॉक्टर को पता चला इतने टाइम से मेडिकेशन पे हैं और ये इस बार बार हो रहा है, तो ही सेड इट्स नॉट गुड थिंग। उन्होंने कुछ टेस्ट सजेस्ट करे। संगत जी वो सारे टेस्ट करे, टेस्ट में सेटिस्फाई नहीं हुए वो लोग, और फिर बायोप्सी भी कराई। बायोप्सी में कुछ ऐसा लगा कि जैसे अंदर सब ग्रोथ इज देयर, कुछ है। तो उन्होंने फिर इसको कंफर्म करने के लिए एक और, इससे भी एक हाई रेंज वाला एक टेस्ट कराया, जो कि बाहर से आना था। और हमारे जो फैमिली डॉक्टर से उनसे कंसल्ट किया था, डॉक्टर सेड ये जो हाई रेंज वाला टेस्ट है ये फॉर्मेलिटी है शर्मा जी, ये आपका। और रात को 10 बजे बुलाया कि आप डरना मत, क्योंकि आपकी डॉटर की मैरिज है। अगर जो इसमें दिख रहा है कि ये मैलिग्नेंसी जो दिख रही है इसमें आई है, अगर ये अभी इसमें समझ लीजिए ये है, क्योंकि ये बस कंफर्म हो जाएगा, ये फॉर्मेलिटी है, तो आप रिगरसली इसका 3 मंथ्स आप ट्रीटमेंट लीजिए, आप भूल जाइए आपकी बेटी की शादी है। मीन दीज वर हिज वर्ड्स। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या, 21/5/2025 को मेरी डॉटर की मैरिज हुई थी, हम क्या चल रहा था। अब 1.5 महीने से अंकल घर पे, बस यही चल रहा था, हम वेट कर रहे थे टेस्ट की। और ऑल ऑफ अ सडन वन डे ऑन ट्यूसडे he received, he was somewhere in the market with my daughter, he received a report and he shouted over phone, यशोदा मेरा रिपोर्ट आ गई है। एंड पहले तो मुझे डर लगा कि पता नहीं क्या। मैंने बोला क्या? कहते यू विल नॉट बिलीव मी। मैंने कहा नहीं आप बताओ, क्योंकि आई वॉज जस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड कि है कुछ। उस परम पिता परमात्मा, हमारे महाशिव देवों के देव, मेरे डुगरी वाले गुरुजी ने रिपोर्ट में दिया, देर इज नो मैलिग्नेंसी, इट इज जस्ट नॉर्मल। क्या था संगत जी? ये गुरु, यही तो है गुरु जी की ब्लेसिंग्स, यही तो है। हम लोग क्या कर रहे हैं गुरु जी की सेवा के लिए? कुछ नहीं, सिर्फ उनके बताए हुए रास्ते में सच्चाई, ऑनेस्टी, सफाई, किसी का हक ना मारना,
किसी मजबूर पर अपना हक न जमाना, अथॉरिटेटिव टोन न रखना, यही उनकी लर्निंग है। और दैट वाज अ रियली अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, रियल दिवाली थी वो हमारे लिए। उसके बाद ही डिसाइडेड कि अब हम ऑपरेशन कराएंगे ही, और बड़ा ही सक्सेसफुली वो ऑपरेशन करवाया। माय अंकल इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ नाउ। और अब वो इसके ऊपर पेपर भी लिख रहे हैं एक छोटा सा, और ऑफिस में अपने एज ग्रुप के सारे फ्रेंड्स को मिला के इनके बारे में समझाते हैं। और एक दो ने जब प्रॉब्लम शेयर करी, इट इज़ सच अ थिंग, समटाइम्स हम कितने भी पढ़ लिख जाए, लोग बहुत कम लोग शेयर कर पाते हैं आपस में, या जाने में थोड़ा सा हिच करते हैं। तो वो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, उनके फॉर्म भरते हैं, उनके टेस्ट कराते हैं, तो दैट वे ही इज़ हेल्पिंग देम आउट। सो संगत जी, ये है गुरु जी की मेहर, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, जिसका गुणगान करने का तो हमारे पास ना तो हमारी ये टंग, हमारी जिह्वा है ही नहीं, ना शब्द है। जो गुरुजी बुलवाते हैं वो मैं बोल रही हूँ। जो मेरी लाइफ जर्नी आज तक टिल टुडे ऑन 5 अक्टूबर 2025 तक जो गुरुजी ब्लेसिंग्स मेहर देते आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और मैंने आपके साथ एक संगत जी शेयर किया है। और गुरुजी से यही अरदास है कि सारी संगत जो प्लेटफॉर्म से जुड़ी है वो भी, जो नहीं जुड़ी है वो भी, जो सिर्फ जो नाम सुना है जिन्होंने वो भी, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अम्ब्रेला में रहें। अपने हर काम में, अपने डेली रूटीन में गुरुजी को साथ रखें। चाहे टीनेजर हों, ऑफिस वर्कर हों, और सबसे ज्यादा जिनके घर में पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर गुरुजी के दरबार में न सत्संगों में ना जाएं। उनका मान रखें, उनको सुख दें, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें, उनको अलूफ ना रखें। क्योंकि गुरुजी के पास जब हम होते थे, कई संगत ऐसे आती थी तो गुरुजी कहते थे, इधर बैठ के की कर रही हैं? मैं क्या होटल खोलिया है लंगर खाण वास्ते? आगे जाके सास ससुर दी सेवा कर, या न्याणे नु खिला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में ऑफिस से आए ताला लगाया और सत्संग कर, नहीं। उनका भी ध्यान रखना है। क्योंकि गुरुजी कहते थे, आपका जो लाइफ है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, उस ड्यूटीज को निभाने में ही मैं प्रेजेंट होता हूँ, जब आप उनको ऑनेस्टली निभाते हो, और फिर मैं आपको अपने आप लेके जाता हूँ। आप देखेंगे कई बार आपका बहुत मन होता है सत्संग, कहीं पता है आपको फ्रेंड के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, और ऑल ऑफ अ सडन के रिलेटिव्स आ जाते हैं जिनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप सब कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, और मन के अंदर चल रहा है, गुरुजी मेरे को तो सत्संग, मेरे को आना है, बहुत मन है, लेकिन अब सॉरी, अब मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए। और कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है ये। और कुछ ना कुछ गुरुजी ऐसा रास्ता बनाते हैं कि वो ऑल ऑफ अ सडन गेस्ट कहते हैं, अच्छा ओहो अभी तो हमको वहां भी जाना था, हम भूल गए, तो सॉरी, अब हम चलते हैं, खाना तो नहीं खा पाएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कभी, इस तरीके से करके। एंड इट हैपेंड विद मी इन रियलिटी। तो ये सच्चे मन से, तो आप जो आया है वो भी किस रूप में आया है, गुरुजी ये भी परीक्षा ले रहे हैं। अब उनको हम छोड़ के इग्नोर करके सत्संग बैठ जाए, नहीं। गुरुजी का सत्संग वहां चल रहा है, और गुरुजी आपके साथ हैं जिनको आप सर्व कर रहे हो। सो गुरुजी ने सिर्फ यही हमें मैसेज दिया है हमेशा, सिंप्लिसिटी में सत्संग करना, सबको साथ लेके चलना। सफाई का मैं फिर कह रही हूँ, गुरुजी बहुत ध्यान रखते थे, अपने घर के आसपास सफाई का बहुत ध्यान रखना। जो भी घर में आए उसका मान सम्मान जो है, और सबसे ज्यादा पेरेंट्स अपने बड़ों को हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले उनकी ब्लेसिंग्स रखना, उनका ध्यान रखना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। तो फिर बड़े भी बोलते हैं, कई बार होता है कि आपका मन है जाने का, बड़े नहीं करते, लेकिन बड़े भी कई बार नाराज हो जाते हैं। तो उनको भी हमें कन्विंस करना है, उनको खुश रखना है, तो ही आप अपने आगे काम कर सकते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती हैं। तो आपकी डेली रूटीन की ऑफिशियल ड्यूटीज, घर की ड्यूटीज, आपकी ऑनेस्टी में गुरुजी इज ऑलवेज देयर। ऑलवेज बी अ पॉजिटिव माइंड। गुरुजी कभी कहते थे, कभी किसी की चुगली नहीं करनी। चुगली करने से आपकी तो ब्लेसिंग्स तो उसको चली गई, और आपको नेगेटिविटी दे गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। कोई जो भी कह रहा है इग्नोर, या तो वहां से उठ जाओ, इग्नोर, ओके करके। जबकि ऐसा रियलिटी में कई बार नहीं होता है।
वी आर ह्यूमन बीइंग, हमसे गलतियां होती है तो फिर क्षमा प्रार्थी भी होते हैं। हमें हमेशा सॉरी भी कहना है सोने से पहले कि गुरुजी सारे दिन मेरे से जो गलती हुई हो प्लीज मुझे क्षमा करना, और वो कल गलतियां मेरे से दोहराए ना, अब मेरे साथ रहना, इस तरीके से। तो संगत जी 24 आवर्स गुरुजी अपनी संगत के साथ रहते हैं, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी खुशियों में, उनके काम में, उनके एंजॉयमेंट में। और गुरुजी अपनी संगत को खूब मौज कराते थे, कॉफी हाउस भी ले जाते थे, घुमाने भी ले जाते थे, जब मन करते थे। तो गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि अपने परिवार से दूर होकर कोने में बैठकर मेरा नाम जप करो, नो। तो हमारे गुरुजी बहुत ही प्यारे प्रैक्टिकल हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी का रूप धर कर आए हैं, है महाशिव। हमने साक्षात महाशिव के दर्शन करे और आज गुरु का नाम यानी कि महाशिव का नाम सारी संगत जप रही है। तो अभी जो संगत जुड़ी है वो उतनी ही ब्लेस्ड है, क्योंकि गुरुजी ने उनको ये टाइम निश्चित करा है अपने से जुड़ने का। जितनी पुरानी संगत है, नो ओल्ड नो न्यू, सब संगत इस गुरुजी संगत, गुरुजी फैमिली। गुरुजी अपनी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ऐश कराते हैं। बस उनकी लर्निंग का ध्यान रखें, हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहें। सबसे पहला ग्रेटिट्यूड मेरा अब मेरे गुरुजी को है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना हर पल हर क्षण सिमराने का, सेवा बख्शने का और मेहर बरसाने का। गुरुजी आप हमेशा साथ रहें, ब्लेस अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहें और वो ही हमेशा हाथों से करवाएं जो आप चाहते हैं, शब्द वही निकालें जो आप चाहते हैं, और हमेशा अपना साया बना के रखें सारी संगत पर। जय गुरु जी। कष्ट हो तो कष्ट को निभाने का, उसके निवारण करने में, उसको सहने में गुरु जी शक्ति देना, और सामर्थ्य हो तो मदद करने का मौका देना। थैंक यू सो मच गुरु जी, आई लव यू, वी ऑल लव यू गुरु जी। टोटली सरेंडर गुरु जी को पाने का एक ही तरीका है, नो इफ्स नो बट्स, टोटली सरेंडर। जब तक आप, और इस टोटल सरेंडर और फेथ में गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं नींबू ना निचोड़दा भी है, तो उसमें घबराना नहीं है, वो गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट है वो। तो आप फेथ बनाए रखें, फिर देखें गुरुजी कैसे मेहर बरसाते हैं। ये मेहर ही तो बरस रही है जो आज गुरुजी ने सत्संग सेवा का मुझे मौका दिया, ये मेहर है उनकी, ये ब्लेसिंग्स हैं कि मैं इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप के थ्रू संगत से जुड़ी। कौन दुनिया के किस कोने में कहाँ कहाँ कौन सी संगत है आज मुझे सुन रही है, गुरुजी के सत्संग का मैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का मैं बखान कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये तो गुरुजी ही करवा सकते हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं है। और माध्यम बनाया इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप को वासन अंकल को, तो थैंक यू, ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड माय लवली, माय so beloved Guruji and my Sangat ji. Thank you so much and wish you a very blessed time, my Sangat ji. Jai Guruji, Anantam Anantam Shukrana, Koti Koti Pranam Guruji. Thank you Sangat ji, love you Sangat ji. Thank you so much to everyone. Love you Guruji. Thank you. Thank you so much, Auntie. We are indeed full of reverence and gratitude. आपने इतने सुंदर सत्संग सुनाए. They were so divine and so pristine. Plus, you gave such beautiful messages. Ki we have to have unflinching and undying faith. And Guruji will make our, like trials and tribulations into times and treasures of victory. So, Anantam Shukrana Guruji Maharaj ka on behalf of Vasan Uncle. I really thank you, and I would like to invite Greena Auntie. Greena जय Auntie, गुरु please जी unmute आंटी। yourself. जी जय गुरु जी आंटी। Jai जय Guruji गुरुजी। Auntie. जय हाँ जी, गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना आज सत्संग के लिए। मतलब इतने आंसर्स मिलते हैं हमें गुरु जी के जब हम शुक्राने सुनते हैं, और जो गुरु जी के साथ रही है संगत उनसे सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब जो हमारे साथ आज हो रहा है वो गुरु जी तब कर चुके हैं।
तो गुरुजी ने जो बोलते हैं सिर्फ शरीर छोड़ा है, वो तो हर पल हैं। तो आज वही बहुत सारे आंसर मिले, और जो बोलते हैं ना, जैसे आपने जब बात शुरू करी तो एक था कि हम गुरुजी के दरबार में जितना हम जब झुक के रहते हैं, तो मैंने ये देखा गुरुजी हमें उतना ऊपर उठाते हैं। जैसे पहले मैं आपको एक कल का ही बताऊं, कल हमारे घर महाराज ने सत्संग बख्शे, तो उसमें महाराज ने मुझसे कल भी ये शुक्राने में शुरू करवाया था कि दुनिया तो ऐसी है, आप झुकेंगे ना तो आपको झुका के तोड़ देगी, लेकिन महाराज ऐसे आपको उतना ही ऊपर उठाते हैं जब आप उनके आगे झुकते हैं, उनकी हर Yes, संगत के आगे झुकते हैं। और absolutely. आंटी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि गुरु महाराज मतलब हमें गुरुजी लव यू, और ये तो मेरा फेवरेट भजन है अच्युतम केशवम, सिद्धार्थ मोहन की आवाज का मुझे सबसे प्यारा लगता है। उसमें लाइन है कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, और फिर एक उसमें आता है कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम खिलाते नहीं। तो मेरे को आपके नाम से वो याद आया कि जब हम इतने प्यार से भगवान को बोलते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं जो आज आपने बताई हैं सारी। तो आप मेरे लिए वो यशोदा से आप यशोदा याद आए कि देखिए, यही प्यार हमें हर संगत में होना चाहिए कि आप मांगे मत, मतलब ईश्वर को हाँ, सिर्फ माने, गुरु जी को माने, तो वो हम पे हर यहाँ कृपा पर बरसाते हैं। यहाँ पर एक मैं और भी कनेक्ट करना चाहूंगी। रिसेंटली मेरी डॉटर की मैरिज हुई 21 फरवरी को 2025 में। और संगत जी, 21 फरवरी इज माई डेट ऑफ बर्थ। गुरुजी ने मुझे जीवन में हर डेट ऐसी ब्लेस करी है, ऐसे जोड़ा है कि उसकी डेट 21 फरवरी, गुरुजी ने कहा देख अब हर साल तेरा जन्मदिन ऐसे ही मनेगा। और जो भी हमारे वेंडर्स थे, जो हमारे लोग थे, मैं किसी को नहीं जानती जिनको मैंने कांटेक्ट दिया, सब गुरुजी की संगत थे। और जब भी फोन उठाए, कहीं से नंबर लिया और मैंने फोन उठाया कि हाँ जी मैं मिस्टर इनसे बात कर रही हूँ, तो वो सीधे बोलते थे यस जय गुरुजी। तो मैं सोचती थी इनको कैसे पता। मैंने कहा आप जय गुरु जी क्यों बोल रहे हैं? बोलते हैं हम अपने छतरपुर वाले गुरु जी को मानते हैं, सब गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं, हम अपनी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जय गुरु जी करते हैं। तो फिर मैंने बोला उनको, फिर उनको पता चला। उसके बाद तो वो घर ही आके बात करने लगे। सत्संग पहले होते थे, बात बाद में होती थी। और मेरी बेटी की शादी में एंट्रेंस पे ही उन्होंने अपने आप जय गुरु जी का बोर्ड लगा रखा था। तो गुरुजी ने सारे इशारे दिए, सब कुछ दिया। क्योंकि मैंने कहा गुरुजी हम जो करना है अपनी बेटी के लिए आपने करना है, सारी सेवाएं आप ही करवा रहे हो, आप ही ने इंतजाम करना है। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि देख सारे काम तो मैं कर रहा हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। तो ये है, जैसे आपने कहा, निवा होके रहना सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबक है। हमेशा निवा रहो। जैसे आंटी ने कहा, जितना गुरुजी के आगे झुकेंगे गुरुजी हमें उतना ही ऊंचा उठाएंगे। जी संगत जी, बिल्कुल ठीक। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम आंटी, अनंतम शुक्राना। जैसे आपने बताया था, मुझे क्वेश्चन भी था आपसे, एक आपकी बात अधूरी रह गई थी। गुरु महाराज ने आपको, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जॉब करते थे, आपने महाराज ने आपको बोला था कि एक दिन तू जजमेंट भी करेगी, तो मतलब वो चीज हुई आपकी लाइफ में? क्या हुआ उसका आगे? आपने जॉब मतलब क्या, कैसे, कुछ बताइए ना। आंटी, गुरुजी इस तरफ मैंने एग्जाम्स दिए गुरुजी के से कर, लेकिन कुछ हुआ जिसमें गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उस लाइन में जाऊं, बट गुरुजी की आज्ञा से मैंने मेरे को गुरुजी ने जॉब छोड़ने को कहा और एज एन एडवोकेट एनरोल किया। कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद फिर दोबारा से कुछ घर के हालात, माय फादर इन लॉ मेट विद द ब्रेन स्ट्रोक, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर गुरुजी ने मुझे दोबारा से एक अच्छी पोजीशन में जजेस के साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिया। तो ये मेरा आज तक चल रहा है। मेरे को, मैं किसी लायक नहीं हूँ, औकात में नहीं हूँ। ये सब मेरे गुरुजी की महिमा है। आप, मैं क्या ही बताऊं। बस और जिस जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मेरे साथ बड़े मंदिर चलते चलते लोग गुरुजी से जुड़ गए। हर मेरे जो कलीग, मेरे ऑफिसर्स हैं, सब के यहाँ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, टेबल्स पे लगे हुए हैं। तो ये गुरुजी ने कहा देख, तो मेरे लिए तो वो वर्क प्लेस मेरे लिए गुरुजी की प्रेजेंस है। वहीं से जो है गुरुजी हर जगह अपनी महिमा बस बिखेरते रहते हैं। गुरु तो जी बस कहते ही है ना, आप मन मंदिर बना लो, तन मंदिर बना लो, घर मंदिर, तो ऑफिस भी मंदिर ही हमारा, अगर गुरु जी हमारे अंदर बसे हुए हैं तो।
बिल्कुल, आंख बंद करो तो यहाँ गद्दी लगी होनी चाहिए। बिल्कुल। वो एक बैम्बी आंटी का भी है ना कि गुरुजी ने बोला था मन में गद्दी सजाओ। तो जी इस पे भी मैं आपसे जैसे वही बात पूछना चाहती हूँ, आज की संगत जैसे हम जुड़ रहे हैं, हमको तो गुरु महाराज की कृपा हम बहुत सादगी से जुड़े, पर अभी भी दुनिया में वो चीजें बहुत हो रही है कि गुरुजी चाहते हैं आप मन में बसाओ, पर वो बाहर ज्यादा दिखा रहे हैं, मन में वैसा नहीं बसा पा रहे। तो कोई उसमें बात आप नहीं। एक मैसेज दीजिए। मैं मैसेज तो मैंने जैसे अभी दिया आंटी, कि गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि बड़े बड़े हॉलों में, बैंक्वेट हॉल में करो, लेकिन ये बात सही होता है, जैसे किसी के ऊपर गुरुजी की कोई स्पेशल महिमा होती है, कुछ होता है, तो उसका मन करता है मैं बहुत बड़ा गुरुजी के नाम से सत्संग करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाऊं, लोग गुरु नाम से जुड़े, अच्छी बात है। इसके साथ उनकी सोल भी प्योर होनी चाहिए, कनेक्शन भी प्योर होना चाहिए, लेकिन जी। खाली अगर दिखावा है तो नहीं। दूसरी बात, हाँ। मंगो नहीं मनो। हमने अपनी डिमांड नहीं रखनी कि गुरुजी अच्छा अब मैं ना ऐसा है, आप मेरा ये काम कर दो फिर मैं आपका सत्संग करूंगा, ये डिमांड ये नहीं। हमारी बोली, हमारा एटीट्यूड, हमारा ग्रेटिट्यूड, यही सत्संग है। आप एक किसी एक के साथ गुरुजी की महिमा करेंगे, कि अगर जोड़ेंगे ना, कोई नीडी इंसान है जिसको कष्ट है, वो कह रहे, डॉक्टर भी कह रहे हैं, तो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा अच्छा आंटी रुको, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और वहां से जल प्रसाद मिलता है, मैं आपको ना जल प्रसाद दूंगी, नहीं तो जब मैं जाऊंगी एक बार आप मेरे साथ चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप उसको ले गए, गुरुजी की एक संगत जुड़ी। दैट इज अ रियल सेवा, किसी के जी, ये कष्ट, भी मैं बिकॉज वी आर जी। नॉट डॉक्टर्स। जब डॉक्टर, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। गुरुजी कहते थे संगत में जोड़ो, मैक्सिमम संगत में जोड़ो, ताकि उनका समाधि लेने का पर्पस भी कहते थे कि बाद विश्ते लाइना लगेंगी, मेरे दर्शन भी नहीं होने। हमने वो टाइम भी देखा है जब गुरुजी गद्दी पे होते थे, ऑल ऑफ अ सडन एम्पायर स्टेट में एक बार ऐसे स्वरूप से अमृत टाइप का कुछ निकलने लगा, तो ये टाइम भी देखा है। और देखे हैं लोग गुरुजी कैसे डांटते थे, आपके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ब्लेस्ड हैं, नाम लेके जग टाइम बताया था वो बनेंगे, प्रणब मुखर्जी आपके राष्ट्रपति, वो ब्लेस्ड थे। गुरुजी ने पहले उनको कहा बंदा बन के आ, सब सिक्योरिटी बाहर। हाँ, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ा सत्संग करवाया। इतनी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, सब हैं। तो हमने ये नहीं सोचना कि गुरुजी उनके हैं। गुरुजी तो उनके भी हैं जो पार्किंग में सेवा कर रहे हैं या रेडी बेच रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि कपड़े ऐसे अंदर नहीं जा पा रहा है या उसके पास ताकत नहीं है, वो खड़ा है बस, वो बाहर से देखकर, तो गुरुजी सबसे पहले वहीं पहुंचेंगे। जो आज जी। आपकी स्थिति है वही पोजीशन हमारी होती थी, हमें नहीं पता था महाशिव है। हम सोचते थे हम आगे आगे जाके बैठे, छुपते थे, गुरुजी तो लंगर करके चलो हुण आ गया, चलो ऐसे बोलते थे। तो हम कहते थे हम सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, अभी जाएंगे ना गुरुजी एकदम से हमें कहेंगे चलो हुण आ गया, लो जाओ घर जाओ। और जिनको स्पेशल ब्लेसिंग्स या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होती थी, या जिनके साथ कुछ दुर्घटना होने वाली होती थी उस रोड पे, गुरुजी उनको रोकते थे, बैठो अंकल चाय पिला लो। सिंगला अंकल, जोशी अंकल, हमारी एम्पायर स्टेट की जो आंटी है वो आंटी, ये सब गौरी आंटी, गौरी सिंगला आंटी, ये सब बड़े गिने चुने लोग, हमारी एक मामी जी कहलाती थी उस टाइम की, एक स्पेशल संगत, पंजाब की इतनी संगत, तो ये सब सेवा में लगे रहते थे, चाय प्रसाद, और गुरुजी उन्हीं को ही सेवा देते थे। अगर आप गुरुजी के लिए कुछ लाए हो, आपका मन है कुछ लाने का, आप लाए हो, लेकिन वहां नहीं, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी गुरुजी दिलाएंगे कि आपकी वो चीज वहां पहुंच जाएगी। ये ये है तो है गुरुजी। आंटी, गुरुजी हम आज भी देख रहे हैं। किसी को नहीं देखेंगे, गुरुजी आपकी हाँ। सोल के पास पहुंचेंगे, आपको देखेंगे और आपको चीरते हुए वहां ले जाएंगे। दैट इज बेसिकली अ कनेक्शन। तो कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, उसके पास ये है उसके पास नहीं। वो सबसे बड़ा धनी है इस धरती पर जिसके पास गुरु नाम है, और देने गुरु जी वाला। का नाम है, सिर्फ गुरु जी का नाम है, मैं बोलूंगी। सिर्फ गुरु नाम मतलब वही गुरु जी, हमारे तो वाहे हाँ। गुरु जी भी वही है, हमारे वाहे जी गुरु जी जी। भी। मुझे जब बंगला साहिब जुड़ा, मेरा ऑफिस ऐसी जगह दिलाया कि मैं वहां बंगला साहिब दर्शन करके ऑफिस आती हूँ।
काफी रेगुलर जाती थी, अब हफ्ते में 2 बार तो जाती हूँ, नहीं तो 1 बार तो जाती हूँ, नहीं तो अंदर से खिंचाव आता है। मैं वहां माथा टेकती गुरु हूँ जी भी तो बंगला साहिब जाते थे, तो हाँ, मतलब तो मैं एक आंखें चीज हुई बंद, हमारी। बस मैं जी। बंगला साहिब जब चढ़ती हूँ तो यही देखती हूँ आंखें बंद करके कि सामने गुरुजी की बैठे हैं, गुरुजी की गद्दी, जब शीश नवाती हूँ वहां पर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मिलता है। मैं भी सिख हूँ आंटी, मेरे को भी ग्रंथ साहिब में गुरु जी दिखते हंसते हुए। मतलब ये हाल हो गया है कि सिर्फ गुरु जी दिखते हैं और कुछ तो नहीं। इसका क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आपके सांसों में सिर्फ गुरु नाम बसा हुआ है, वो चलता रहता है। घर के काम कर पूरे रहे हो, टाइम। जय गुरु जी का शब्द चल रहे, ये चल रहे, गुरुबाणी, गुरु जी कहते थे समझो मत, गुरु बाणी, गुरु की बाणी, गुरु ही बाणी है, बाणी ही गुरु है, यही इसी में सारी दुनिया है। तो आप समझो, सारी संगत तो पंजाबी नहीं है, गुरुमुखी नहीं। कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती, कभी पंजाबी लोग भी गुरुमुखी नहीं जानते, काफी सारे पंजाबी, क्रिश्चियन, मोमडन्स, हर कास्ट, अब्रॉड, बॉर्डर, फॉरेन कंट्रीज, सब गुरुजी की संगत है। हमने ऐसी ऐसी संगत भी देखी फॉरेन कंट्रीज जिसके पास इतना पैसा था जो सोने की रोड बना सके, लेकिन उसकी लाइफ का टाइम वहां के डॉक्टर्स ने मना कर दिया और गुरुजी ने उसको लाइफ दी। तो आप मुझे बताइए, तो कौन बड़ा, सोना चांदी पैसा या गुरुजी? जब सिर्फ गुरु दाता जी। आपके साथ खड़ा है, दाते ने आपका हाथ पकड़ रखा है, तो आप तो लुटाने वाले हो, मांगने वाले नहीं हो। बस आपके सत्संग से मैंने ये भी, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक्सपीरियंस भी करा था, और आपने भी वही बात में बोला कि गुरुजी बहुत आगे हमें ले जाते हैं, सिर्फ उनके हिसाब से चले। तो मतलब मेरे मन में जो उनके लिए भाव आता था ना कि गुरुजी जैसे हमारे भगवान सबसे ऊपर, तो जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर अगर गुरुजी हैं, तो गुरुजी सबसे ऊपर गद्दी पे बैठते, तो हमें भी दुनिया में सबसे ऊपर ले जाते हैं। बस आप में मैं और नहीं आना चाहिए। और अहम आपको नहीं। उन, बस आपके, आपको उनके चरणों में आप सिर्फ दो ही चीज दे सकते हो, आपका मैं, और एक जो हम ये शुक्राना महाराज का हर पल करते हैं। और जितना आप संगत को जोड़ सकते हैं जोड़े। मतलब आपकी हर सत्संग में मेरा एक, और आपने अपने हस्बैंड का जैसे बताया कि वो जॉब से आ गए थे छोड़ के, बहुत दूर था, बहुत अकेले बीमार हो गए, मतलब सेम कहानी अभी हमारे लाइफ में चल रही है। बोलते हैं ना नींबू जैसे निचोड़ते हैं गुरुजी, तो हर थोड़े दिन में वो फेज आता ही है। तो अभी मेरे यस। मन में, कल जब सत्संग था तो मैं गुरुजी से, जैसे मैं बोलती नहीं कुछ भी, जैसे आपने बोला ना, मैं मन में, उनको पता है क्या चल रहा है, बोलेंगे तो वो कष्ट ले लेंगे अपने ऊपर हमको सुखी करने के लिए, तो मैं बोलती भी नहीं हूँ कि आप क्यों कष्ट लोगे, ये तो हमारे कर्म है, पर आप कटवा देना, हेल्प करना कि हम प्यार से निकल जाए। तो यही मेरे मन में चल रहा था कि जैसे आप अब 1 महीने बाद आ गए, मेरे हस्बैंड को 3 महीने हो गए, और गुजरात में ऐसी जगह की, जो हम उज्जैन में आराम से निकलते हैं, सत्संग हम हर हफ्ते गुरुजी करवाते हैं घर में वीकली, तो हम सब कुछ करते हैं। अब वो इतने बंद गए, और गेस्ट हाउस में बताया आपने, वहां रहते हैं रूम में, मेरे हस्बैंड सेम गेस्ट हाउस में, उनको एक रूम मिला है बढ़िया पूरा रेडी होके, एसी वगैरह सब है, पर हम नहीं है, परिवार नहीं है, तो सुकून नहीं होता। गुरु जी का स्वरूप पहले लेके गए साथ में कि मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो मतलब वही है, हम भी एक बार नहीं हो सकते, पर भगवान ही हो सकते। तो मतलब उसमें भी आंसर मिला कि आपको जैसे ड्रीम में दिखाया, तो मुझे आंसर मिला शायद हमें भी वैसे ही कोई स्टेप गुरु जी उठवाएंगे, कुछ करवाएंगे। मतलब हम वेट कर रहे होते हैं ना कि आंसर कैसे मिलेगा। और आज जैसे वासेन अंकल का एकदम मेरी सुबह बात हुई, बोले तुम आंटी को शुक्राना करो, तो मुझे नहीं पता था आज मुझे क्या आंसर मिलने वाले हैं, देखिए। तो महाराज ने वासेन अंकुल को भी इतना थैंक यू, मतलब इतना प्यारा भाव है उनका कि वो भाव मतलब सामने ले आते हैं सब कुछ। मेरा शुक्राना हुआ, मैं चौहान आंटी की बात करी, चौहान आंटी मेरे सामने, मतलब ऐसी बातें गुरुजी करवाते हैं हम सबसे कि मतलब वो यस। बोलने की बात है कि गुरुजी, जो लोग नहीं समझते कि गुरुजी उस गद्दी पे नहीं है, गुरुजी हैं, मतलब दुनिया बस ये विश्वास कर ले। मतलब हर आंसर आपके सत्संग से मिल रहा है, हर आंसर। गुरु भगवान आप, है, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, शिव भगवान को मंदिर में शिवलिंग पे और मूर्तियों में ही तो हम पूजा करते हैं, सारी अरदास वहीं। गुरुजी तो मानव रूप धर के आए। गुरुजी अभी इतने सारे तो मैंने आपको सत्संग ही नहीं सुनाए अपने, जो मेरे को बहुत गुरुजी ने मेरे को पंच प्यारों के दर्शन कराए, गुरुजी ने मेरे को साक्षात शिव वाली कैसे बात करी, मेरे को कैसे कराए, कहाँ कहाँ ले गए गुरुजी। ये है गुरुजी। तो इतने सारे सत्संग है जो मैंने अभी शेयर ही नहीं कर पाई हूँ। डुगरी कैसे ले गए गुरुजी, कैसे मेरे लिए सीट अरेंज करी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये है भाव, भाव, इतना भाव कि आपको उनके अलावा कुछ नहीं, सारी नहीं आपके लिए दिखते। पूरी दुनिया
बना देते हैं। तो मतलब हमारा यही मतलब मुझे तो महाराज बड़े मंदिर भी अभी तक नहीं बुलाया, पर घर में ही सारे दर्शन। आपने साईं बाबा बोला तो मेरे तो चंदन में बिटिया के साईं बाबा आ गए। मतलब जैसे आपने बताया ना बेटी ब्लेस करी, तो मुझे भी बेटी ब्लेस करी। मतलब हर चीज सामने आती है आपके, कि हर शुक्राने में आपको अपना शुक्राना याद आता है। और कल की सत्संग में महाराज ने जी वो आंखों का पूरा, मतलब से देवी माँ की हम आंखें देखते हैं ना, बिंदी मेरी बेटी बाहर बैठी है जोड़े की सेवा में, किचन की खिड़की से मुझे सिर्फ उसका इतना पोर्शन और देवी माँ की आंखें और बिंदी दिख रही। तो मतलब आपके उससे मेरा फिर उसका नाम भी मेहर रूप है, मतलब ईश्वर की अरे वाह, कृपा है। तो बहुत सुंदर वो नाम। वाकई में कृपा है। तो सब आपको इतना शुक्राना। मतलब मैं तो सबसे ही बोलूंगी कि आप सत्संग जरूर सुने। जब गुरु महाराज के साथ रही हुई संगत करती है शुक्राना, उसमें हमारे लिए इतनी ब्लेसिंग्स छुपी हैं। और सब ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे आंटी मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो बस आपसे वही यशोदा माँ वाला ही भाव आया कि आप गुरु जी को इतना प्यार करते। वो दीवानगी हम में भी हम किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। पर बहुत प्यारा, बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका आज के मेरा सत्संग के नहीं, लिए। उसका शुक्राना है जो मेरे मन में 2 महीने से, ये भी एक सत्संग है कि मैं सितंबर में अंकल को फोन करने लगी थी कि प्लीज मुझे शेयर करना है, क्योंकि मेरी लाइफ में अंकल का जो एपिसोड हुआ, डॉटर के मैरिज वाला हुआ, ये शेयर करना है, ये शेयर करना है। एक मेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है। तो अंकल को एक न्यू लाइफ ही आप समझ लीजिए गुरुजी ने दी है। और इस तरीके से किस तरीके से कोविड में निकाला, मैंने बताया ना, बहुत सारे तो मैंने करे ही नहीं है जो मेरे वो तो को। महाराज जो बुलवा दे जी। ऐसे नहीं कि सिर्फ शक्ल दिखा दिखा रहे हैं गुरुजी, मेरे से बात करते हैं, पूरी बात करते हैं, बिठाते हैं पास में, सब कुछ बताते हैं। तो वो क्या है, वो गुरुजी इतना मेरा लाइफ का टाइम निकाल रहे हैं। तो मैं तो इतनी मतलब रिच हो गई, मैं सोचती मैं तो बड़ी रिच हूँ, मेरी सोल, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम इंसान खाने के लिए नहीं आए दुनिया में, उतना ही नहीं, खाओ जरूरत है। बायो तो बायोप्सी से भी बताया महाराज ने आज तो आपके इससे। मेरे हस्बैंड का भी यही हुआ कि मैं इतना घबरा रही थी, इनके गुरु महाराज के प्रसाद से ही सिस्ट ऊपर निकला, 7-8 साल पुराना। मानी समोसा चुभा मेरे हस्बैंड के मुंह में और सिस्ट 15 mm का निकला, 7-8 साल पुराना। उसकी बायोप्सी हुई तो हम इतना डर रहे थे। और वो कैंसरस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब इतनी बड़ी सर्जरी महाराज ने कराई है इतनी सुकून से। और आपने बोला ना हम बाहर बैठ के सत्संग सुन रहे थे, और मेरे साथ ही हुआ था। मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड और मैं ऑपरेशन कराने गए, और बाहर सारे गांव के लोग बैठे थे, वो बातें जोर जोर से, और उनकी भाषा थोड़ी होती है, एक की गाली भी होती सब। तो मैंने तेज मंत्र जाप मेरे मोबाइल में चला दिया आईसीयू के बाहर, और अंदर ओटी इनका सर्जरी चल रही है, और वो लोग सब चुप, और सब ओम नमः शिवाय जप रहे। मतलब 4 घंटे इस में बाहर जी यही राइट, चलता रहा। तो आपसे फिर वो इस याद दिलाया महाराज ने ये। इससे ये बात याद उनकी, जब अंकल का की सर्जरी हुई प्रोस्टेट की, बीएल मैक्स में डॉक्टर ने दिया, जो बच्चा मिला था वो गुरुजी को फॉलो करता है, जो उनको नीचे मिला था, जो ले गया था जब इमरजेंसी में गए थे और वो ले गया। एक दिन उसे ये भी नहीं पता था, हम जब ओटी के लिए आए तो मेरा मोबाइल ऐसे था, तो मोबाइल में वॉलपेपर ही गुरुजी का है। तो मेरी तरफ देखने लग गया, यंग बच्चा है बहुत, कहीं होगा सुन भी रहा होगा वो कि अरे आंटी आप गुरुजी को मानती हैं? मैंने कहा हाँ जी आप भी? वो कहते हैं हाँ आंटी जय गुरु जी करके। ऐसे जब पता चला फिर वही कि आप, हर कोई जब मिलता है तो अच्छा आप कब से जाने लग गए, कब से? और फिर झूठ तो बोलेंगे नहीं, अभी भी जुड़े, जब बताते हैं तो बस फिर ये उनकी ब्लेसिंग्स। और जो आप बिलीव करेंगे, काजल है उस लड़की का नाम, अगर सुन रही होगी तो, पता नहीं, बीएल मैक्स में है वो, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में नॉर्मल असिस्टेंट टाइप की है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे गुरुजी ने उबारा, यंग बच्चा है वो, गुरुजी की दीवानी है, दीवानी इसको कहते हैं। और जब हमें नहीं पता था, जब हमें रूम मिला कि आप यहाँ रूम है आपका और सर्जरी के बाद आपको वापस यहीं आना है, तो वो गई। जब उसने जैसे, और मेरे हस्बैंड के मुंह से हमेशा हर काम में, हर चीज के लिए, उतरते चलते गाड़ी में हर जगह जय गुरुजी निकलता है। गुरुजी को बिठाए, मेरे गुरुजी बैठे हैं, गाड़ी भी खुद ही साफ करते हैं, उनके लिए वो गाड़ी गुरुजी का मंदिर है, कुछ भी अलाउड नहीं है उसके अंदर। तो उसके बाद जैसे ही दरवाजा मिला तो मेरे हस्बैंड के ऐसे, मेरा अंकल जो है वैसे बोलते हैं, उन्होंने ऐसे करा जय गुरु जी, क्योंकि हॉस्पिटल जाके ठीक ठाक घर आना नियत एक नियामत है, परमेश्वर की नियामत है, जो सुखी ठीक ठाक घर आ जाए कभी कोई भी।
बड़ा छोटा हॉस्पिटल जाता है तो हर कोई प्रेयर करता है, वे ठीक ठाक आ जाए हमारा बच्चा, हमारा बंदा, हमारा पिता, हमारे माँ बाप वापस, है ना। तो उन्होंने बोला, अंकल, मेरे अंकल ने, जय गुरु जी। तो वो बोलने लगे, अरे अंकल, आप जय गुरु जी, इसका मतलब आप गुरु जी को मानते हैं? कहते हाँ बेटा। कहते अरे अंकल, जय गुरु जी, मैं तो मानती हूँ। अरे वाह वाह वाह, मेरे अंकल, मेरे गुरु जी के अंकल। फिर आती थी वो, स्पेशल ध्यान रखती थी। फिर उसको पता चला पुरानी संगत, फिर तो पूछो नहीं, पूछो नहीं। वो तो जस्ट लाइक मेरे हस्बैंड ने इतना उसको, जैसे बेटी, 2 बेटियां हमारी बेटी ही की तरह प्यार करने लगे, बहुत करने लगे। तो ये कौन था? ये गुरुजी ने अपना भेजा था बंदा, स्पेशल, शी टुक स्पेशल केयर। और पता चला कि वो अंदर ओटी में जहां भी उसकी ड्यूटी होती है वहां जल प्रसाद ले जाती है, गुरुजी के शब्द चलाते हैं। ये मेहर है। ये तो परमात्मा ले ही वहां गए, गंगाराम नहीं ले गए। उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी ने गंगाराम से नहीं, ऐसा ट्रिगर करा कि गंगाराम की पार्किंग फुल कर दी गुरुजी ने, और दिमाग फिरा अंकल का कि नहीं तू चल BL मैक्स में, वहां बिठा रखा है मैंने बंदा। ये उनकी मेहर है, ये दाते की दात है जो हम समझ ही नहीं सकते, जुबान ही नहीं है। सच में हम इंसान है, मेरे से भी गलती होती है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ आता है। फिर लास्ट में बोलती है, गुरुजी सॉरी, मेरे से गलती होगी। तो फिर लगता है मैंने किसी को जोर से बोल दिया, नहीं, फिर मैं खुद ही जाती हूँ, खुद ही बात करती हूँ। कोशिश रहती है, गलती है तो जी कष्ट तो आने हैं, कष्ट निवारने वाले वो हैं। और टोटल फेथ का मतलब है कि सर्जरी भी होनी है, हॉस्पिटल भी जाना है, सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी में फेथ है, ट्रस्ट है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है हमने कोई माड़े कर्म करे होंगे तो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। बस ये तो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी संभाल लेना, बस। जी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी को शुक्राना। शुक्राना हमें सुनवाया, क्योंकि आंसर्स ऐसे ही देंगे महाराज हमारे भी। बहुत बहुत जी, शुक्राना। क्यों सारी जय संगत गुरु। को, क्यों हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी दीपावली। गुरुजी सबको सुखी रखे, अखंड सौभाग्य दे, और सबके घर में खुशियों के और गुरुजी के ब्लेसिंग्स के दीप जले। I love you, Sangaji, and love you, Guruji. We all love you, मेरे महाराज। Thank you so थैंक much, यू Auntie. आंटी।